मेरी वॉइस सब तक आ रही है? और आज हम अपनी जिंदगी के सफर में चलने के लिए तैयार हैं, हम सभी लोग एक साथ, है ना? तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हमारी जो मीटिंग है आज की, हम अपने जीवन में कैसे बदलाव लाएं, कैसे उन चीजों को बदल पाएं, कैसे उन चीजों को संभाल पाएं। क्योंकि क्या होता है कि हम मंजिल तक तो पहुंच जाते हैं, फिर मंजिल तक संभल कर रहना, उस पोजीशन को पकड़ के रहना, ये सबसे बड़ी बात है। ये नहीं कि वहां से एक बार पहुंच गए बस हमारा काम खत्म हो गया, नहीं, निरंतर प्रयास करते रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ हमें उस जगह पर बने रहना है। क्योंकि कुर्सी जब तक आपके पास है तब तक आपकी अहमियत भी है, तब तक आपकी पोजीशन भी है, तब तक आपके पास पावर भी है। तो हम जीवन के कुछ ऐसे लम्हों पे आज हम चर्चा करेंगे जहां पे हमने, हमारे सहयोगी मित्र आज हमारे साथ हैं, एज अ एमओसी नहीं, मास्टर ऑफ सेरेमनी नहीं, एज अ गेस्ट स्पीकर। और मैं एज अ गेस्ट स्पीकर, एज अ मास्टर ऑफ सेरेमनी, दोनों पार्ट प्ले करूंगा आज आपके जीवन में। और आज हम अपने जीवन के उस हिस्से को आपके साथ साझा करेंगे जहां पे हम लोग ने उन कठिनाइयों को, उन मुश्किलों को पार करने के बाद ये फैसला लिया कि हम आज जिस पथ पर चल रहे हैं, जिस डगर पे चल रहे हैं, जिस मंजिल को पाने के लिए एक साथ चल रहे हैं, वहां पे हम अपने सपनों को साकार करेंगे। साकार करने के साथ साथ अपने परिवार को, अपने आप को स्वस्थ जीवन देंगे और समृद्ध, और अपने परिवार को समृद्ध भी बनाएंगे। तो आज की शुरुआत, दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम जीवन के कुछ ऐसे हिस्सों को हम आपके साथ साझा करेंगे। हम पूरी जिंदगी तो नहीं साझा कर सकते, बिकॉज क्योंकि किसी के पास 35 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 40 साल का एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस का कुछ हिस्सा सिर्फ आपके पास लाएंगे। आज उसके आपको रूबरू कराएंगे। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां आए, तो आज उन पलों के लिए आपको तैयार रहना है, ताकि उन कठिनाइयों से आप जीत सकें। क्योंकि हर किसी के जीवन में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है सफलता की सीढ़ी। हर किसी को वही सीढ़ी चढ़ना है। पर हो सकता है कि किसी की सफलता की सीढ़ियां थोड़ा सा कठिनाई भरी हो, किसी की आसान भरी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी की डगर इतनी आसान होगी। तो आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं इतने अच्छे प्रेजेंटेशन की, इसका एक एजेंडा है। उसके साथ ही साथ हम क्लियर करेंगे आपके 3 एस्पेक्ट्स आपके लाइफ के, जो हर एक डिसीजन को बनाने के लिए आपके कारगर होंगे। तो चलिए इस सफर को शुरुआत करते हैं। मैं आपसे सिर्फ कुछ सेकेंड्स की मोहलत दूंगा, जहां पे मैं अपनी पीपीटी को शेयर करूंगा, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज सभी के सामने फ्रंट पेज एकदम क्लियर है कि लाइफ चेंजिंग इवेंट। दोस्तों यकीन मानो, किसी के जीवन में बदलाव लाना इतना आसान नहीं है। पहली बात तो, लड़ाई जब खुद से हो ना, तब तो बिल्कुल आसान नहीं होता। अपने जीवन में जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो अपने आप से पहले बदलाव की शुरुआत करते हैं। ये नहीं चाहते कि दूसरे से शुरुआत हो और दूसरा उस बदलाव को समझेगा, नहीं, उसको खुद अपने जीवन में बदलाव करना होता है। और जब लड़ाई खुद से होती है तो डगर बहुत मुश्किल होती है। तो इसी के साथ हम आज आपकी शुरुआत करने जा रहे हैं लाइफ चेंजिंग इवेंट में, जहां पे हम अपने जीवन के हर एक पल का, हर एक लम्हे का, जहां पे हम लोगों ने कठिनाइयां फेस करी, उसके बाद आज आपके सामने एज अ हेल्थ कोच, एज अ वेलनेस कोच, एज अ प्रेसिडेंट लीडर, एज अ इकाना ईबीओ, हम हर कोई एक लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं और आज अपने जीवन के एक एक लम्हे को आपके साथ साझा करेंगे। तो कोशिश करेंगे आपको हर एक चीज देने के लिए। और चलिए आज का सफर हम शुरू करते हैं। तो पहला दोस्तों, ये हमारा आज, जैसा बताया गया था कि आपके सबके आईडीज पे कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन हुआ है। ये आपका आईडी कार्ड है। ये आपका आईडी कार्ड जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये आपकी पहचान है। उस लेवल की, जिस लेवल पे आप कंपनी में हैं, उसके साथ ही साथ ये पहचान है आपकी, जो बताती है कि आप ऐसे सफर पे हैं जहां पर आप लोगों को बदलना चाहते हैं, उनकी जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। कैसे, क्यों, कब, ये हम आगे देखेंगे। तो ये पहली झलक है। हर एक ईबीओ की आईडी पे ये आईडी कार्ड उपलब्ध है, उसे प्लीज डाउनलोड करिएगा, इसको सही से लेमिनेट कराइएगा, उसके साथ ही साथ इसको अपने साथ रखिएगा। क्योंकि ये आपकी वो पहचान है जहां पर आप बताते हैं कि आप एक हेल्थ वॉरियर है। एक हेल्थ वॉरियर के साथ ही साथ एक लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले एक ऐसे कोच है, जो कहीं ना कहीं लोगों को गाइडेंस देते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको बताते रहते हैं कि आपको जिंदगी में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और साथ ही साथ आप लोगों से उनका ख्याल रखते हैं, उनके हेल्थ के बारे में और उनके वेल्थ के लिए भी। तो दोस्तों, इस आईडी कार्ड को अपने पास संभाल के रखिएगा। इसी से हम आज से शुरुआत करेंगे। पहली चीज,
ड्रीम बिलीव एक्शन। हर एक चीज, अगर कोई सपना नहीं देखेगा तो उसे साकार नहीं कर पाएगा। यकीन मानो, आज आपको अपने जीवन में वो सपने देखना बहुत जरूरी है, जिन सपनों से चलकर आपका परिवार और आप इस समाज को कुछ देने के काबिल बनते हैं। वो सपना बहुत अच्छा है जहां पर अपना स्वयं का स्वार्थ नहीं, अपने परिवार के लिए, बाद में अपने लिए सोचिएगा, एकदम लास्ट में जब सब कुछ हो चुका हो तब अपने लिए सोच पाइएगा, तब तो हम समझेंगे कि आपने जिंदगी अपनी पूरी जी है। लेकिन अगर आपको समय नहीं मिल रहा है दोस्तों अपने लिए, तो समझ लीजिएगा कि आपने अभी भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया है। तो सपनों को साकार करने की ताकत आपकी इच्छाओं में है। कहते हैं ना कि जब जब आप अपने सपनों को देखते हैं, उसको साकार करने के लिए हमेशा उसके लिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से निरंतर हम हर अपनी मीटिंग्स में शेयर करते आए हैं, हर चीज बताते आए हैं, निरंतर आपको अपने हैबिट्स में, अपनी आदतों में बदलाव करना बहुत जरूरी है। तब जाके कहीं अपने सपने को साकार होता हुआ देख पाएंगे अपनी आंखों के सामने। ये वो सपने हैं जिनको आप बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखते हैं। यकीन मानिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे एक्स प्रेसिडेंट यानी कि पूर्व प्रेसिडेंट ने हमसे ये कहा है कि सपना एक वो बीज है, एक दिन जब उसको बोया जाता है, उसको सींचा जाता है अपनी तपस्या से, अपनी लगन से, अपने हार्ड वर्क से, अपने स्मार्ट वर्क से भी, आज के टाइम में स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके कहीं वो एक बड़े पेड़ में बदलाव लेता है। ड्रीम वो इज नॉट वॉट यू सी इन स्लीप, समथिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। यानी कि सपना वो है जो सोते वक्त देखा ना जाए, जिसकी वजह से आपको नींद ना आए, वो सपना है। आप उस सपने को साकार होता हुआ देखिए, अपने बंद आंखों से नहीं, अपनी खुली आंखों से। वह एक सपना है। तो इसी सपने की शुरुआत हम करते हैं, क्योंकि हम सब ने एक सपना देखा है कि स्वस्थ भारत रहे, समृद्ध भारत रहे, और उसी के साथ ही साथ हमने ये भी एक सपना देखा है कि हमारा परिवार भी उसी जगह पे कहीं ना कहीं एक जगह अपनी बना चुका हो, उसके बाद हमारे समाज में एक अपनी जगह बना चुका हो, उसके साथ ही साथ हमने अपनी खुद की पहचान बनाई हो। वही एक सपना साकार कर सकता है, वही सपना है। और वही सपना जो है, जो खुली आंखों से देखा जाता है, बंद आंखों से नहीं देखा जाता दोस्तों। इसलिए ध्यान रखिएगा, सपना वह बीज है जो इसको आप अपनी तपस्या से, अपनी लगन से, अपने हार्ड वर्क से, अपनी स्मार्ट वर्क से जब सींचेंगे, तब जाके वो एक बड़ा पेड़ में बदल जाएगा या तब्दील हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, किसी काम में सफलता तभी मिलती है जब ये तीन सवाल क्लियर हो। वह तीन सवाल कौन कौन से हैं, उसके लिए हम आगे जानेंगे। तो ये तीन सवाल आपकी जिंदगी में सबसे अहमियत रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सवाल, आप कभी भी अपनी जिंदगी के कोई भी शुरुआत करिए, कोई भी लम्हा, आपको ये तीन सवाल बहुत ही क्लियर होने चाहिए। ये तीन सवाल कौन कौन से हैं? पहला है व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या, क्यों और कैसे। मैं सिर्फ आपको दो प्रश्नों के उत्तर दूंगा, व्हाट एंड व्हाई। और कैसे का उत्तर जो है, हमारे मित्र आज जो हमारे साथ हैं, हमारे मनोज सर, वो आपको इस चीज के बारे में साझा कराएंगे डिटेल में। तो मैं दो प्रश्नों का पहले उत्तर दूंगा। व्हाट, इकाना हब्स क्या है? पहले तो हमें जानना है इकाना हब्स क्या है, उसके बाद हम जानेंगे इकाना हब्स के साथ ही क्यों काम करें। ठीक है? तो इन दो सवालों का जवाब हम आपको देंगे। तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वाई। किसी भी काम को करने का रीजन क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे हमने एक फैक्ट लिखा हुआ है जो बहुत ही क्लियर है कि हेल्थ, फ्रीडम एंड हेल्पिंग अदर्स, जो हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट, ये कहीं ना कहीं हर एक चीज, ये सवाल, क्योंकि हम अगर देखा जाए तो पढ़ाई अगर कर भी रहे हैं, अगर हमने पढ़ाई करी भी है, तो 1 से लेके 12 तक की पढ़ाई में क्या हमने कभी सीखा कि हमें पैसा कमाना है? क्या हमें बताया गया कि हमें पैसा कमाना है? कभी नहीं बताया गया, और ना सिखाया गया पैसा कमाना है। हमेशा हम लोग के दिमाग में एक चीज रही कि करियर बनाना है, करियर बनाना। आखिर करियर ये है क्या और क्यों बनाना है? कभी किसी ने इसका सवाल किया या जवाब दिया? क्योंकि कुछ ऐसे दिमाग हैं जिन्होंने सोचा था कि हम साइंस साइड लेंगे, उसके बाद वो कॉमर्स में चले गए। जिन्होंने कहा था कि हम कॉमर्स लेंगे, वो आर्ट साइड में चले गए। कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई उनके सामने जिसकी वजह से उन्होंने अपना डिसीजन बदल दिया। ऐसा बहुत कुछ मैंने होते हुए देखा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं क्या हमारा वाई क्लियर नहीं था? अगर मेरा वाई पहले से क्लियर होता, तो क्या हमने वो ऑप्शन पहले लिया होता? क्या हमने कुछ लम्हे या कुछ महीने या कुछ समय हमने बर्बाद किया होता? कभी नहीं। अगर हमारा वाई क्लियर होता, तो हमने कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं किया होता। आज के समय में सबसे कीमती क्या है? वो है समय, सोना नहीं है। हो सकता है कि वो इस समय 1.5 लाख, 1.25 लाख के पार है, बट फिर भी
सबसे कीमती है समय, जो कभी वापस नहीं आता, उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। आजकल हम चर्चा करते हैं, अगर लेडीजों के बीच में देखा जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा तो सोने की होती है, या तो सोने की होती है या तो चांदी की, है ना। सबसे बड़ी बात है कि उनके पास एक ही चीज है सोचने के लिए। और उसके साथ ही साथ कहीं जो हमारे मित्र हैं, जो कहीं सैलरीड हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो पैसे की कमाई के पीछे भागते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा कि जो समय उनके पास से चला गया है, क्या वो समय वापस मिलेगा? क्या वो समय वापस लौट के आएगा? क्या वो समय, जिस समय उनको परिवार की जरूरत थी, परिवार को उनकी जरूरत थी, क्या वो समय लौट के आएगा? कभी नहीं। वो समय लौट के नहीं आ सकता, कोई भी दौलत आपके समय को वापस नहीं कर सकती। तो आपने क्या डिसीजन अपनी लाइफ में जो लिया, तो क्या इतना क्लियरली लिया था कि आपको पता है कि अगर वाई क्लियर होता है, तो फैक्ट लिखा हुआ है कि 85% कंसिस्टेंसी ज्यादा क्लियर होती है अगर सबका वाई क्लियर होता। तो इसका मतलब 85% लोगों की क्लियर ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। वाई वाई वी आर डूइंग दिस, वाई वी आर डूइंग दैट, व्हाई वी आर डूइंग दिस, कभी भी इसका सवाल का जवाब मिलेगा ही नहीं। ये कंफ्यूजन है। हम हमेशा दिस एंड दैट के चक्कर में भागते रहते हैं, या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो। और इसी के चलते हम अब समय को बिता देते हैं, खो देते हैं, और हमारा वाई कभी क्लियर नहीं होता। हमारा, जैसे हमने मीटिंग्स में डिस्कस किया था कि अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो उसका एक पर्पस है, उसका एक रीजन है। जब आप किसी से मिलने जा रहे हो तो हमेशा अपने एजेंडे को क्लियर रखिएगा कि हम किस पर्पस से उसके पास मिलने जा रहे हैं और हमारा रीजन क्या है उससे मिलने का। तो दोस्तों, समस्या यही है कि आज हम क्लियर नहीं कर पाते हैं कि वाई क्या है, वाई क्यों जरूरी है। आज आपको मिलने वाला है, समझ में आए तो आप इसके पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिएगा, अपने डायरी पेन के साथ तैयार रहिएगा। जब मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी थी, तब मेरा वाई क्लियर था, मुझे पर्पसली पूरा सारे चीजें क्लियर थी। जब मैंने अपने कॉमर्स स्ट्रीम को चुना था, मुझे पता था मुझे क्या करना है। जब मैं उसके आगे बढ़ा, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं अपने करियर में रहा, 15 साल में एज अ स्पोर्ट्स पर्सन रहा, तो मेरा वाई क्लियर था। उसके बाद जब मैंने अपने जॉब, अपने इन्फ्लुएंस किया, अपने जॉब्स के चीजों के बारे में जाना, चीजें करी, अपने करियर की ओत ली, तब मुझे पता था कि मेरा वाई क्या है। आज मैं आपके सामने बैठा हूं और जिस इंडस्ट्री के साथ हूं, जिस कंपनी के साथ हूं, जिस ब्रांड के साथ हूं, तो मेरा वाई क्लियर है। ठीक इसी तरीके से आपका वाई क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज से जुड़े हुए हो, आपकी पहचान, आपकी सारी चीजें, आपकी वेल्थ, आपकी फ्रीडम ऑफ फाइनेंशियल, आपका सपना, आपका हेल्थ, सब उसी से जुड़ा हुआ है। तो हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, और आपको ये वाई अपने इसी दौरान, इसी जर्नी में जो आज प्रेजेंटेशन है उसमें क्लियर करते हुए चलना है। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। और दूसरा प्रश्न है हमारा व्हाट। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा काम कर रहे हैं और उसकी पूर्णतः जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी नहीं है, तो समझ लीजिए 70% जो रेट है, इसी वजह से झुक जाता है। आज के टाइम में जो लोग, जिनको व्हाट पता है, क्लियर है, तभी उनका सक्सेस रेट 70% से ज्यादा होता है। तो आपको क्या अपने काम की पूरी जानकारी है? क्या आपको ये पता है कि आप जिस हेल्थ सेक्टर में हो, क्या वो क्या है? क्या आपको पता है जिस ब्रांड के साथ आप जुड़े हुए हैं वो क्या है? क्या पता है आपको जिस संस्था के आप साथ जुड़े हुए हैं उसका मोटिव क्या है? ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है दोस्तों, तो यकीन मानो आप अपना सक्सेस रेट गिरा के 70% से नीचे लेके जा रहे हो, और इसीलिए आज लोग सक्सेसफुल नहीं है। तो हमारा व्हाट, क्या, ये जरूरी है। हम जिसके साथ जुड़े हुए हैं वो क्या करता है, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं, क्या वो सही है? अगर वो सही है, सब कुछ है, तो क्या उसके पास ऐसा प्लान है जिससे हम अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने सपने को जी सकते हैं? ये सारी चीजें आपको आज पता चलने वाली हैं। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे मित्र डॉक्टर मनोज मंजानी सर के साथ, ताकि हम जान सकें कि हमने दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो मेरे पास है, और एक प्रश्न का उत्तर सिर्फ उनके पास है। तो समझ के रहिएगा, और पूरे प्रेजेंटेशन में आखिरी तक बने रहिएगा। सभी के कैमरा ओपन होने चाहिए, किसी का कैमरा क्लोज नहीं होना चाहिए आज के दिन। उसके बाद हमारा है हाउ। ये तीन प्रश्न है, ठीक है। अब कैसे, आखिर कैसे हमारी चीजें बनेंगी, तो इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। उन रूल्स को आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको पहली बात तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, जैसा हमने पिछले मीटिंग्स में आपको बताया है। फिर उस प्रोडक्ट को यूज करना है। उसके बाद उसका टेस्टिमोनियल बनाना है और लोगों के साथ अपने रिजल्ट को साझा करना है। प्रोडक्ट को नहीं, रिजल्ट को साझा करना है। इसी तरीके से आपका एक बिजनेस मॉडल बड़ा होगा, एक बिजनेस नेटवर्क बनेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में वेल्थ का
भी आगमन होगा, वेल्थ आना शुरू हो जाएगी और आप अपने सपने को साकार करने के लिए पहले माइलस्टोन को क्रॉस कर चुके होंगे। तो अपने आप को समझना होगा कि अपने सपने को जो आपने साकार करना है उसके लिए छोटे 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 माइलस्टोन्स को तैयार रखना है, ताकि जो माइलस्टोन्स आप धीरे धीरे प्राप्त करते जाएं उस पर एक बेंचमार्क लगता जाए कि हाँ मैंने ये चीज कर ली है और उसके बाद मुझे अब आगे बढ़ना है। तो ये 3 सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की मीटिंग के दौरान। तो पहला, इकाना हब्स क्या है? चलिए हम जानते हैं इकाना हब्स क्या है। तो मैं रूबरू कराना चाहता हूं आपको ऐसी 2 शख्सियत से जिन्होंने, जिस तरीके से हमने अपने सपने को साकार करने के लिए एक राह चुनी थी, इसी तरीके से इन दोनों ने भी अपनी एक सपने को साकार करने के लिए एक राह चुनी थी। और उस सपने में सिर्फ अपना सपना नहीं सोचा था, उन्होंने उस सपने में अपने आप को देखा, अपने परिवार को देखा, अपने समाज को देखा और उसके साथ, उस भीड़ के साथ वो चल दिए, ताकि जिस तरीके से उनके जीवन में कठिनाइयां आई थी और लोगों के जीवन में कठिनाइयां ना आने दे, इसी सपने को साकार करने के लिए इन्होंने एक कंपनी का इजाद किया, वो है इकाना हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड। ये ऐसी कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग का एक पार्ट है, डायरेक्ट सेलिंग इसके अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये पार्ट है। उसके साथ ही साथ ये कंपनी आयुर्वेद में अपना नाम करती है। ये नहीं है कि आपको झूठे वादे देती है या फिर कोई फॉल्स कमिटमेंट देती है, जैसा हमने पिछले मीटिंग्स में कहा था। और साथ ही साथ इन दोनों का अगर आप अनुभव देखेंगे, मिस्टर धीरेन्द्र दुबे सर का, मिस्टर रवि सिंह चौहान का, एक का 10 साल का है, एक का 15 साल का है, जिन्होंने इस तरीके से अपने जीवन को हमारे साथ, जैसे हम जो कोर लीडर्स हैं उनको बताया था और हमने उस सपने को अपना सपना मानकर, अपने सपने को उनके सपने के साथ जोड़कर, हम सब लोग एक ही ब्रांड के साथ इकाना हब्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ चल दिए थे। तो पहली बात, इकाना हब्स क्या है वो आपके पास क्लियर होना चाहिए। ये वो कंपनी है जो आयुर्वेद में अपना नाम आज उच्च स्तर पर ले जा रही है। उसके साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसमें कोई भी ऐसा मीडिएटर नहीं है बीच में जो आपके बिजनेस को या आपके वेल्थ को रोके। क्योंकि क्या होता है, जब मीडिएटर बीच में होता है ना, तो आप तक जो पैसा पहुंचना चाहिए उसको वो रोक देता है, उसका कुछ हिस्सा आपको मिलता है। तो आप ये चीज जानेंगे लास्ट में, हमारे मित्र जो आज साथ हैं डॉक्टर मनोज मंजानी जी, वो आपको ये बताते हुए चलेंगे। तो आप, हम बढ़ते हैं इकाना हब्स के आगे। जो उनका विजन है और मिशन है, पहला मिशन जो उनका है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का, एक जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो आपको समृद्ध भारत के अंडर में मिलती है। इसमें 100% नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ इनका जो है ना, सबसे बड़ी सोच, मिशन कंपनी का है लेकिन इनकी सोच है कि हर घर में आयुर्वेद होना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके परिवार में भी कुछ ऐसी तकलीफें थी जिससे वो जूझ कर जब आगे बढ़ा, तो उन्होंने सबसे पहले जाना कि आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जो उनके परिवार को हमेशा के लिए स्वस्थ रख सकती है, टेम्परेरी बेसिस पे नहीं, हमेशा के लिए। इसीलिए उन्होंने आयुर्वेद की राह चुनी। तो आयुर्वेद इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। और बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं, जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आयुर्वेद प्रोडक्ट को यूज किया है और उसके कहीं ना कहीं वो रिजल्ट्स अपने साथ देखे हैं। और वो आज अपने छोटे छोटे टेस्टिमोनियल्स, हम किसी का नाम लेंगे तो वो बताएंगे कि उन्होंने क्या फील किया था। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम बताएंगे कि हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट की बनाई हुई हमारी कंपनी फॉलो करती है, हमारा ब्रांड फॉलो करता है, जिसी वजह से आज ये ब्रांड उच्च स्तर पे धीरे धीरे पहुंचता जा रहा है। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, हम इसके सर्टिफिकेट्स, चाहे वो आयुष मंत्रालय से हो, चाहे वो फूड लाइसेंस से हो, चाहे जीएमपी हो, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की हो, ये सारी चीजें उसके साथ सब सर्टिफिकेट्स प्रोवाइडेड है। अगर आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। ये सारे वो सर्टिफिकेट्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, सारी कंपनियों के सर्टिफिकेट्स आपको मिल सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आयुर्वेद हेल्थ इंडस्ट्री। आखिर आयुर्वेद ही क्यों? आखिर आयुर्वेद क्यों? मैंने पिछली मीटिंग में आपको बताया था कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से धन्वंतरी जी निकले थे और हमारे आयुर्वेद को लेके आए थे, वो प्रकट हुए थे। तो सोचिए, जिस प्रकृति से हम जुड़े हुए हैं उस प्रकृति के अंदर कितने गुण हैं, आज हम सारे जानते भी नहीं है, फिर भी इतने प्रकृति में गुण हैं कि अगर हम सबको अपना लें, अपनी बॉडी को यूनिवर्स से अलाइन कर लें, तो यकीन मानिए कि हमारे शरीर से जितनी भी तकलीफें हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे शरीर से रिलेटेड। क्योंकि दुख और भी होंगे जिसमें आपको पैसे की जरूरत होगी, वेल्थ की जरूरत होगी, वो आपको आपकी वेल्थ से ही पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ के जितने भी सुख और आपके जो समाज, वो कहते हैं समाज में जितनी भी चीजें हैं, जो चीजें उपलब्ध होती हैं वो आपको सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में उपलब्ध होती हैं, आपके शरीर से उसका लेना देना नहीं। लेकिन दोस्तों, शरीर स्वस्थ रहेगा
उस चीज को पाने में भी और जीने में भी मजा आएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो डेटा है उसमें आप क्रेडिबिलिटी देखिए। आज हम जानते हैं कि जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी इलाज के लिए दूर दूर तक भटकते हैं। वो कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, कभी किसी सर्जन के पास जाते हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ तो ऐसे इलाज है, जैसे पिछली बार हम लोगों ने टेस्टिमोनियल शेयर किया था, वो 5 साल से अपना इलाज कर रहे थे पर उनके घाव सूख नहीं रहे थे। तो कहीं ना कहीं इंसान जो है वो परेशान है अपने शरीर को लेके। उस शरीर के अंदर क्या वो कर रहा है, उसके खान पीन से रिलेटेड, उसके श्वास लेने से रिलेटेड जो प्रदूषण फैल रहा है, उसके मोबाइल से लगातार मोबाइल को यूज करने से, वाटर पोल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं वो बीमार पड़ रहा है। और उस बीमारी का इलाज वो कहीं ना कहीं भटकता रहता है और हर हॉस्पिटल हर डॉक्टर के पास भटकता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर डॉक्टर हर अस्पताल एक ही काम करता है, पर दोस्तों हमारी लड़ाई उनसे है जहां पर वो इंसान को वो चीज नहीं बताते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे डायबिटीज डायबिटीज की दवा खाने से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं पर वो नहीं बताते। बुखार के समय पैरासीटामोल खाने से इतनी सारी तकलीफें होती हैं फिर भी वो नहीं बताते। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कम से कम अगर आप किसी को क्योर कर रहे हो टेम्परेरी बेसिस पे, तो ये क्लेम करो कि मैंने आपको टेम्परेरी बेसिस पे क्योर किया है। आपका क्योर जो फुल क्योरमेंट है वो आपके हाथ में है। आपको खान पीन से चीजें सुधारनी पड़ेंगी, आपको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, आपको अपनी चीजों को अपनी आदतों को सुधारना होगा, तब जाके कहीं आप पूर्ण तरह से स्वस्थ होंगे। तो हमारे पास कुछ डेटा है आयुर्वेद का जो कहता है कि 4 लाख करोड़ 2030 तक 2 गुना होने की संभावना है। अब सोचिए दोस्तों, हम ऐसी मार्केट में हैं जो 2030 में 4 लाख करोड़ तो अभी है, 4 लाख करोड़ आप माने रखता है, उसके बाद उससे 2 गुना हो जाएगी। कभी आपने सोचा? भारत की हेल्थ वेलनेस इंडस्ट्री जो है 15% सालाना तेजी से ग्रोथ कर रही है। ये किसी को नहीं पता है। इसीलिए आज हम एक साथ हैं क्योंकि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जिसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, उठकर चलकर दौड़कर जितनी तेजी तेजी से करेगा उतना ही वो आगे ग्रोथ करेगा। 5,000 साल पुराना विज्ञान है हमारे पास, जबकि मैं मुझे लगता है कि ये उससे भी ज्यादा पुराना है। बट फिर भी इसमें लिखा हुआ है कि 5,000 साल पुराना है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से प्रमाणित है, उसके बाद आयुष मंत्रालय से प्रमाणित इसको मान्यता प्राप्त की गई है। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रकृति से हमें मिला है वो कभी हमें नुकसान नहीं देता। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। इसी से हम आगे बढ़ेंगे और इसी पे कहीं ना कहीं हम आगे चलकर अपनी जिंदगी को और अपने परिवार की जिंदगी को वेलनेस के थ्रू और समाज की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। और इसी के बीच में हमारे पास आज का एक मॉड्यूल है जो डॉक्टर मनोज मंजानी सर आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें पता लगेगा कि हम अपनी वेल्थ भी कैसे बनाएंगे। अब सीधे मैं आता हूं प्रोडक्ट्स पे। हमारे इकाना हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड के पास ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी अमृत जड़ी बूटी है जिसकी वजह से हमारे कहीं ना कहीं जो भी लगातार हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं वो फुलफिल होते जा रहे हैं। हमारे साथ मैं एज अ वेलनेस कोच अपने क्लब में जब रहता हूँ, हमारे साथ जो टीम हमारी है, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि निरंतर लगातार वो सुबह दिन रात लगी रहती है और ताकि लोगों तक आयुर्वेद को पहुंचा सके। हमारा सुबह का रूटीन सुबह 4 बजे उठने का है, सुबह 6 बजे क्लब ओपन हो जाता है हमारा, और गर्मियों में 5:30 5 बजे तक हमारा क्लब ओपन हो जाता है। तो दोस्तों हम हर समय प्रयास करते रहते हैं कि समाज को बेहतर जिंदगी देने की, और हर समय उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम लोग अपनी कमर कस चुके हैं और सुबह से लेकर शाम तक हम इसी प्रयास में लगे रहते हैं। तो आइए जानते हैं उस जड़ी बूटी क्या क्या है। पहला है S46। सबसे जिस तरीके से हमारी कंपनी की बुनियाद है ना, ये प्रोडक्ट भी उसी तरीके से है, क्योंकि इसमें 46 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपके बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, आपके बॉडी को कैंसर सेल्स को मारते हैं, ताकि कहीं ना कहीं देखिए हमारी बॉडी में हर जगह कैंसर सेल्स होते रहते हैं, लेकिन क्या है, अगर उसको पनपने ना दिया जाए, उसको बढ़ने ना दिया जाए, उसको वो चीज ना दी जाए जो उसको दी जाती है, तो हम कहीं ना कहीं कैंसर कभी भी अपने बॉडी में पनपने नहीं देंगे। और अगर किसी को कैंसर हो भी गया है तो उसके साथ हम S46 की जड़ी बूटियां उसको लगाएंगे, ताकि वो धीरे 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 उन सेल्स को मार दे, ताकि दोबारा कभी भी कैंसर उसके पास ना आए। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को
बूस्ट करता है। इसके अंदर इतना पावर एंटीऑक्सीडेंट्स पड़े हुए हैं, इतने पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। हमारी हार्ट हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है। हमारे हार्ट हेल्थ में जितने भी जैसे मान लेते हैं हार्ट अटैक होना, तो ऑफ अ सडन हमेशा हार्ट अटैक क्या है कि मोस्टली कहीं ना कहीं रात के समय आता है, जब हम सो रहे होते हैं और फिर सोते रह जाते हैं, कभी उठते नहीं हैं। वही है हार्ट अटैक। तो हमारे इस डर को वो खत्म करता है, स्किन हेयर प्रॉब्लम्स को दूर करता है, स्किन से रिलेटेड। जिसको किसी को चर्म रोग, जैसे पिछला एग्जांपल जो था जिसमें वहां पे घाव होता जा रहा था, वो अब घाव भरने लगा S46 के निरंतर उसके डोजेस लेने से। उसके बाद आपके हेयर फॉल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, सेक्सुअल हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके ब्रेन, यानी कि जहां एंजाइटी जैसी बीमारियां घर कर लेती हैं, इंसोमेनिया, उस चीज के लिए भी अच्छा है। तो दोस्तों यकीन मानो S46 46 हर्ब्स के साथ आपको पूर्णता रेडी करता है, आपकी जीवन को निरंतर आगे के जो चैलेंजेस हैं वो आपकी बॉडी को रेडी करता है, और आपकी बॉडी निरंतर प्रयास करती है आपके सपने को साकार करने के लिए। तो दोनों ही चीजें जब आपके कांटों के पथ पे चल रही होती है, तो S46 आपकी बॉडी को सही करता है ताकि थोड़े कांटे उसके कम हो सके। इसके साथ ही साथ ये S46 आपके लिए इतना पावरफुल है, इसकी डोजेस, इसकी चीजें आप कभी भी किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको इसकी जरूरत ना हो। अगर कोई बीमार है तो भी इसकी जरूरत है, और कोई बीमार नहीं है तो भी इसकी जरूरत है। उसके बाद आता है शुगरीज, इतना पावरफुल फॉर्मूला जो कि नेचुरली हमारे शुगर लेवल्स को मेंटेन रखता है। ना मैं कम कहूंगा ना मैं ज्यादा कहूंगा। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है लोअर्स ब्लड शुगर, तो लोगों के दिमाग में आएगा ये लोअर करता चला जाता है, गिराता चला जाता है, पर ऐसा नहीं है। इसका काम है ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखना। अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको कम कर लेगा, अगर कम हो रहा है तो उसको ज्यादा करके उसको मेंटेन रखेगा, ताकि आपकी बॉडी में कोई भी चैलेंजेस ना आए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब आपके ब्लड शुगर डाउन होती है। यकीन मानिए उस टाइम पे इंसान की बॉडी पूरी कोलैप्स कर जाती है, और वो कहीं ना कहीं बेहोशी की हालत में वहीं खत्म हो जाता है, अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो। लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि निरंतर वो एक टैबलेट लेता रहता है और इंसुलिन लेता रहता है, जो हमेशा प्रयास करते रहते हैं आपके ब्लड शुगर को डाउन करने में। बट हमारा इकाना का शुगरीज, ये आपके शुगर लेवल्स को, ब्लड शुगर को मेंटेन रखने में बहुत मदद करता है। आपके इंसुलिन सेक्रीशन का मतलब होता है जहां से आपका पैनक्रियाज इंसुलिन बना के उसको आपकी बॉडी में रिलीज करता है, उसको बूस्ट करता रहता है, ताकि आप नेचुरली अपने बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन कर सके, उसको कम कर सके। आपको साथ ही साथ ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करता है। दोस्तों, अगर ये इंप्रूव करता है मेटाबॉलिज्म को, तो ये बात याद रखिएगा कि अगर जिसका फैट परसेंटेज शुगर होने की वजह से या डायबिटीज होने की वजह से बढ़ रहा है, वो भी अपना वेट लॉस कर सकता है, कम कर सकता है इस शुगरीज को लेके। ठीक है, ये ओवरऑल हेल्थ आपकी मेंटेन रख के रखता है। इसमें बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, जैसे एलोवेरा हो गया, आंवला हो गया, अश्वगंधा हो गया, गुलेल हो गया, या फिर मेथी दाना, गुलमर, हरड़, जामुन, करेला, नीम, शिलाजीत, विजय सागर। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको पृथ्वी से मिलते हैं, कहीं और से नहीं। ये आपके नेचुरल हैं, इसीलिए ये 100% नेचुरल कहा गया है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसके बाद आता है निट्रोड्रॉप्स, सबसे पावरफुल फॉर्मूला जो कि नेचुरली आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को बना के रखता है। इसका सिर्फ काम है आपकी बॉडी में ब्लड को फ्लो करते रहना, प्रॉपरली चलाते रहना। इसमें कहीं भी ना आपकी, जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, आपकी बॉडी का सर्कुलेशन कहीं धीमा पड़ने लगता है। कहते हैं ना कि आप देखते होंगे कि जैसे जो फिंगर टिप्स हैं आपके, इसके जो नर्व्स हैं बहुत पतली होती हैं, आपके बालों तक जो नर्व्स पहुंच रही है वो बहुत पतली होती है, ब्रेन के अंदर नर्व्स जो होती है बहुत पतली होती है। सोचिए अगर आपका खून मोटा हो जाएगा, यानी कि अगर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल फ्लो कर जाएगा, तो क्या होगा। दोस्तों यकीन मानो आपकी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी, ब्रेन हैमरेज होने का चांसेस ज्यादा होंगे, हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होंगे, कहीं ब्लड क्लॉटिंग्स, आपके जो ब्लड क्लॉट हो जाता है वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये वो ऐसी एलिमेंट है जो आपकी बॉडी में खून को पतला भी करता है नेचुरली। इसमें दो फ्रूट्स मिले हुए हैं, गार्सेनिया और नोनी। दो फ्रूट्स ऐसे हैं जो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं खून को पतला करते हैं, उसके साथ सर्कुलेशन में सपोर्ट करते हैं। इससे इसके साथ जब अगर आपका खून अच्छे से फ्लो करेगा, तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन पावर भी बढ़ जाएगी, तो आपका जो गट हेल्थ है, जो गट केयर है, वो भी सही होगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन जो है बॉडी में सही से ऑब्जॉर्व होगा, तो आपकी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी, सेल्स पे बहुत अच्छा काम करता है ये। इसके साथ ही साथ
इसका एनर्जी बढ़ाने का काम है। ये एनर्जी आपको बूस्ट करता है। जिन जिन लोगों का वेट लॉस जर्नी में कहीं मेटाबॉलिज्म कम हो रहा हो, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा फैक्टर है जहां पे आपके वेट लॉस जर्नी या फिर वेट गेन जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये वो एलिमेंट है, ये वो चीज है जो आपकी चीजों को बैलेंस करती है। तो इसी के साथ आपको ये समझना होगा कि ये भी एक ऐसी नेचुरल चीज है जो आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो, इंस्पाइट ऑफ वो बीमार है या नहीं है। आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो। मैं तो इनफैक्ट ये कहूंगा कि कोई भी चीज इकाना हाउस में ऐसी नहीं है जिसको बीमार होने पे ही सजेस्ट किया जाए। अगर कोई बीमार नहीं भी पड़ना चाहता है और हमेशा के लिए स्वस्थ रहना चाहता है, उसको भी ये सजेस्ट किया जा सकता है। अब हम आते हैं हमारे दो दिग्गज, एक्टिवेट और स्लिम शेक। ये दोनों एक साथ इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन। एक्टिवेट जो है ये हमारे बॉडी को बूस्ट करता है। इसके बाद इसके अंदर जो क्या कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, वो हमारे स्ट्रेस को और एंजाइटी पे, ये स्ट्रेस और एंजाइटी पे बहुत अच्छा काम करता है। ये उसके लिए अमृत है जिसका ब्लड प्रेशर लो है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है, उसके अगर आप एक्टिवेट सजेस्ट करते हो तो उसके लिए अमृत साबित होगा। उसके साथ ही हमारा स्लिम शेक है जिसके अंदर वेट लॉस को सपोर्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। एपेटाइट सप्रेशन, एपेटाइट सप्रेशन का मतलब होता है कि जिनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो इसके अंदर जो गार्सिनिया पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल में लाता है, एपेटाइट को कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ को और इम्प्रूव करता है। तो स्ट्रेस रिडक्शन इसीलिए करता है बिकॉज इसके अंदर जब एंटीऑक्सीडेंट की जो पार्ट्स हैं वो इतने ज्यादा है कि आप कभी भी जब इसका सेवन करेंगे तब आप इसको जान पाएंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं ये आपके स्ट्रेस के साथ साथ उन बैड बैक्टीरियाज को भी बॉडी से निकाल फेंकता है जो कहीं ना कहीं आपके लीवर को, आपके इंटेस्टाइन को, आपके पेनक्रियाज को, आपके किडनी को, इन सभी चीजों को वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो हमारे ये दो पावरफुल प्रोडक्ट्स ये आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत अच्छे हैं, बशर्ते आपको एक्टिवेट उसको सजेस्ट नहीं करना है जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ये ध्यान रखिएगा। फिर हम आते हैं एंटीफिब। अभी मैंने पैरासीटामोल का एक एग्जांपल दिया था कि डॉक्टर्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं बताता है। उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दवाइयां और भी लगाता है जो आपकी बॉडी में सपोर्ट नहीं करती है। उसके साथ उसको डाइजेस्ट करने के लिए और उसको गैस्ट्राइटिक इशू ना होने की वजह से उसमें कई सारी ऐसी टेबलेट्स लगाता है जो आपके गैस पे काम करती है। तो इतना सब करने से क्या, इससे अच्छा है कि आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को इतना बूस्ट कर लीजिए कि आपको वो बुखार कभी आए ना। इससे बेहतर है कि आप एक ऐसी हर्बल टैबलेट लीजिए जो आपको इन सब चीजों से निजात दिला सके। वो है एंटी फिब। इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना, एंटी वायरल प्रोटेक्शन देना, एंटी बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम बनाना, एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि आपको इसको खाने के बाद आपको शरीर के अंदर गर्माहट जैसी फील नहीं होगी, गैस नहीं बनाएगा। ये आपके प्लेटलेट्स के काउंट्स को भी बढ़ाएगा। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इतने रिच हैं कि आपको सपोर्ट करेगा, आपको नेचुरली बूस्ट करने में हेल्प करेगा, यहां तक कि आपके लीवर को ठीक करेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इतनी ज्यादा हैं कि आपको कोई भी एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है कि काना हब्स के अंदर एक हर्बल एंटीबायोटिक भी आने वाली है जो आपको आगे तक हमेशा इसका साथ देती रहेगी। और अभी भी ये टैबलेट पूर्णता आपको स्वस्थ रखने के लिए और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हमेशा कारगर है। जितने भी प्रोडक्ट्स इकाना हब्स के पास हैं वो 5 साल से ऊपर बच्चों के बाद आप दे सकते हैं, 5 साल से नीचे बच्चों को नहीं दीजिएगा। ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट एक और, ट्री कैल, कैल्शियम। कैल्शियम की सबसे ज्यादा कमी वुमेन्स वुमेन्स के लिए सबसे पावरफुल फॉर्मूला। मेंस एक बार ना भी खाए तो चलेगा, लेकिन वुमेन्स प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अपने डेली रूटीन में कैल्शियम की डाइट को मेंटेन रखिएगा। क्योंकि आपके शरीर में सर्वाइकल की प्रॉब्लम होना, जॉइंट्स पेन होना, गठिया होना, साटिका होना, सारी चीजें जितने भी नाम आप जानते हैं जो आपके बोन से रिलेटेड है, यहां तक कि आपकी बोन्स इतनी फ्रेजाइल है कि अगर इसको झटका लग जाए तो आपकी बोन टूट सकती है, उन सब चीजों में आपका जो ट्री कैल है आपके लिए अमृत है। ये ध्यान रखिएगा कि अपने अपने डेली रूटीन में ट्री कैल को, ये कैल्शियम है जो प्लांट बेस है, इसके इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखेंगे तो अश्वगंधा, हटजोड़, भुईम आंवला, सातावरी आंवला और कुक्तांग भस्म, उसके बाद परवल भस्म, कशिश भस्म और बेसिल, और ये बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं जिससे मिला के कैल्शियम बना है। अभी तक हम सिर्फ मार्केट में सफेद रंग की टैबलेट जानते थे, कैल्शियम बाय कार्बोनेट। उसके साथ तो अब एक और फॉर्मूला देने लगे हैं D3 का भी। आपको पता है D3 विटामिन डी आपको कुदरत से मिलता है, सनलाइट से मिलता है।
और उसके बगैर कैल्शियम काम नहीं करता, जिसकी वजह से आज टैबलेट जो है मार्केट में आपके जो एलोपैथिक है वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ D3 भी दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा कैल्शियम है जो नेचुरली एब्जॉर्ब होता है, उसको किसी विटामिन डी की जरूरत नहीं है, वो आपकी बॉडी में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा और आपको फायदा देना तत्काल शुरू कर देगा। सो आप वुमेन से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना डेली रूटीन के सेवन में अपने ट्री कैल को लें, डाइट में लें, और उसके साथ अपने जॉइंट पेन से राहत पाएं। अब आता है गट केयर। इसमें मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया है, और मैंने अपनी फैमिली में भी उनको अल्सर की प्रॉब्लम थी, उनको मैंने सजेस्ट किया था। और यकीन मानिए दोस्तों, ये 1 मंथ के जो आपके डोजेज हैं, इसके कॉम्बिनेशन में डाइजेस्टिव और लीवर केयर चलाए जाए अगर, तो वो 1 मंथ और 45 डेज में अल्सर से पूरा क्योर पा सकता है। ये डीप क्लींजिंग करता है। इसके अंदर जो एलोवेरा है इतना पावरफुल है कि आप एक शॉट में ही अपने गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन से अपना निजात पा सकते हैं। उसके बाद ये आपकी इम्यूनिटी को तो बूस्ट करेगा ही करेगा। आपके जब अगर एलोवेरा आप पीते हैं तो आपके स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके वेट को रेगुलेट करने में अच्छा है। जिनका, जैसे कहते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होती है, तो दोनों ही सूरतों में आप चाहे वेट गेन कर रहे हो चाहे वो वेट लॉस कर रहे हो, दोनों ही जगहों पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो ये आपके वेट को रेगुलेट करने में बहुत कारगर है। आपके डेली वेल, आपका जो गट केयर है, उसके गट हेल्थ के लिए ये डेली आपको कहीं ना कहीं, अगर आप इसको शॉर्ट्स, जैसे नॉर्मल इंसान है वो इसको डोसेस ले सकता है वीक ऑफ शॉट, तो इसमें 4 शॉट्स है, तो एक 4 हफ्तों के लिए है, यानी कि 1 महीने के लिए है। उसके साथ आपको चलाना पड़ेगा डाइजेस्टिव केयर जो आपके स्टमक के लिए है, और आपको लीवर डीएस चलाना पड़ेगा जो आपके लीवर हेल्थ के लिए है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो ये शॉट्स आप उसको वीक में 2 दे सकते हैं, ताकि उसकी बॉडी से वो चीज जल्दी से दूर हो सके, उस प्रॉब्लम से वो निजात पा सके। उसके बाद जिसकी मैं बात कर रहा था, लीवर केयर डीएस, ये अब एक ऐसा फॉर्मूला बन गया है जो इतना मतलब मैं कहूं कि इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि आपको तत्काल इसका कहीं ना कहीं प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। अगर आप इसका सेवन करा रहे हैं किसी को जिसको भूख नहीं लगती है, जिसका जैसे जो लोग लिवर, जिनको प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्राइटिक इश्यूज बने रहते हैं, उनको अगर आप ये सेवन कराते हैं तो आपको इसकी पहली डोज, दूसरी डोज से ही, पहले 1-2 डोज में ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ ये लिवर को डिटॉक्स तो करता ही है, जैसे इसका काम, इसका नाम कहा गया है। उसके बाद ये एंजाइम फंक्शंस को सपोर्ट करता है। आपके बैड बैक्टीरियाज को हटा के गुड बैक्टीरियाज की कॉलोनाइजेशन में भी ये सपोर्ट करता है। इसका फैट मेटाबॉलिज्म और फैटी लिवर सपोर्ट करता है इसको। कहीं ना कहीं ये आपके फैट को, लीवर को कंट्रोल करने में, जैसे फैट का अगर लेयर अगर चारों तरफ जम जाती है, जिसको हम विजुअल फैट कहते हैं, तो लीवर की फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती है। उसी वजह से कहीं ना कहीं आपके लीवर का फैटी लीवर आता है, कहते हैं ना लिवर इनलार्ज हो जाना। तो इनलार्ज होने का मतलब सिर्फ सिंपल सा इतना है कि उसके ऊपर की जो फैट की लेयर है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। उसके बाद जॉइंटिस में रिकवरी, ठीक है। अल्कोहल अल्कोहल पीने वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, उनके लीवर को डिटॉक्स करेगा और साथ ही साथ उनको पावरफुल लीवर देगा, ताकि वो अपने, अगर वो अपनी डेली रूटीन से अल्कोहल कंजम्पशन छोड़ देते हैं तो यकीन मानो उनका लीवर बहुत ही जल्दी तरीके से नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, अगर वो इसका सेवन करते रहते हैं तरीके से। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं जानकारी एक वेलनेस कोच के पास मिलेगी। आपको हेल्थ क्लब विजिट करना पड़ेगा और उसके बाद इसके बारे में सारी चीजें जाननी पड़ेंगी। इसके बाद आता है डाइजेस्टिव केयर। डाइजेस्टिव केयर हमारा जो है हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, और गट इन्फ्लेमेशन यानी कि हमारे गैस के इशू को रिजॉल्व करता है। हमारे जो न्यूट्रिशन प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं खाना खाने के बाद, जैसे कहते हैं ना कुछ लोगों को शरीर में खाना नहीं लगता है, तो उनके लिए बहुत कारगर है वो। इसका काम है उसको तरीके से पेट के अंदर ही, जैसे खाना आपके पेट में जाता है तो ब्रेकडाउन प्रोसेस आपके पेट में शुरू होता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं खाना खाने के बाद, तो उस प्रोसेस को वो अच्छे से करता है, ताकि आपका जो फूड पार्टिकल्स है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाए, ताकि जब वो इंटेस्टाइन में जाए तो उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से हो पाए। उसके बाद फूड से जो रिलेटेड एलर्जीज होती हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो मिल्क से एलर्जिक होते हैं, कहीं ना कहीं उनको मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाने होते, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने होते हैं, तो उससे भी उस एलर्जी वो रहता है, उस एलर्जीज को भी वो दूर करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को तो बूस्ट करता ही करता है, और सबसे बड़ी बात, आपके सेल्स को, ये सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन जो है इसको इंप्रूव करता है, आपके सेल्स को ये पावर देता है। जब आपका खाना अच्छे से एब्जॉर्ब होने लगेगा,
आपके पेट में खाना अच्छे से पचने लगेगा, उसके बाद एब्जॉर्ब होगा हाथों में जाके, और वो एनर्जी जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी और आपके सेल्स को वो पावर मिलेगी। तो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, टिश्यू हीलिंग के लिए अच्छा है। जब सेल्स अच्छे होंगे तो आपका टिश्यू अच्छा होगा, जब टिश्यू अच्छा होगा तो आपका ऑर्गन अच्छा होगा, और जब आपका ऑर्गन अच्छा होगा तभी जाके आपकी बॉडी अच्छी होगी। तो आइए, हमारा पहला तो क्लियर हो गया व्हाट, इकाना क्या है, इकाना के पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारा क्लियर हो गया एजेंडा। और हम क्यों इकाना के साथ हैं उसका पहला व्हाट वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास आयुर्वेद का ऐसा भंडार है इकाना के पास, जो हम अगर किसी को सजेस्ट करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट्स नहीं होते, 100% नेचुरल है। और उसी के साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम उसे जो सजेशंस दे रहे हैं, जो उनको बता पा रहे हैं, अच्छे से गाइड कर पा रहे हैं, एक सपोर्ट सिस्टम भी सबसे अच्छा है, और ये ब्रांड भी मार्केट में सबसे अच्छा है। इकाना हब्स के साथ ही क्यों करे काम, इसका वाई हम आज जानेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत है, वो है एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी वेल्थ। आपके सामने प्रेजेंटेशन आ गई है। इकाना के पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं, और इकाना मार्केटिंग प्लान यानी कि इकाना के पास एक बिजनेस प्लान है जो आपके वेल्थ पे भी अच्छे से काम करता है। तो वेल्थ वाला पार्ट जो है आज हमारे साथी डॉक्टर मनोज मंजानी सर वो आपको समझाएंगे कि किस तरीके से इकाना का मार्केटिंग बिजनेस प्लान काम करता है। तो ये पार्ट उनके लिए है और हेल्थ वाला पार्ट आज मेरे लिए है। दोस्तों, दिल से बात जो मैं आज कह रहा हूं आपसे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने पूरे समय में, अपने जीवन अंतराल में, जो हमने कोरोना टाइम से लेकर आज तक हमने देखा है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें हेल्थ लगी है। और हेल्थ वाला सेक्टर मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं हेल्थ जर्नी में आपके साथ हूं। अब वाई गाना इज योर बेस्ट चॉइस। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि गाना बेस्ट चॉइस क्यों है हमारा। पहली बात तो, सबसे बड़ी बात कि हम किसी भी चीज को स्टार्टअप में लाते हैं या कोई स्टार्ट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं हम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से आपसे कुछ कहा ही नहीं जाता, वो कहती है कि आप हमें हमें सिर्फ अपनी हेल्थ दीजिए, वेल्थ हम आपको देंगे। वो किस तरीके से देंगे, वो ये है कि सबसे लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्टअप है, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई भी तरीके का प्रेशर नहीं है, ना फाइनेंशियली प्रेशर है और ना ही आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रेशर है। अगर आप आए हैं यहाँ पे तो आपको गुड हेल्थ मिलेगी, अगर आप यहाँ वेल्थ के लिए आए हैं तो आपको गुड वेल्थ मिलेगी। यहाँ पे कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि आपको फोर्स किया जाए कि आपको यहाँ पे इतना परचेजेस करना है, यहाँ पे आपको बल्क परचेजेस करने हैं, यहाँ पे आपको सामान अपने घर में रखना है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप आओगे तो मोस्ट वेलकम है, अगर आप जाओगे भी तो हम भी आपका ख्याल रखेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। उसमें भी आपको पूछते रहेंगे कि सर या मैम आप अच्छे हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं। इस तरीके का सिस्टम है, इसी वजह से हम निकालना हमारे लिए बेस्ट चॉइस है। एडिशनल इनकम सोर्स, यहाँ पे मैंने कहा ना कि आप जब वेल्थ के लिए आओगे तो आपको वेल्थ मिलेगी, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, आपसे फोर्सफुली नहीं काम कराया जाएगा। आपका फ्यूचर यहाँ पे जो सिक्योर है, क्योंकि ये जनरेशन बिजनेस कहा जाता है। यहाँ पे आपको हर एक चीज, आपके जिस पायदान पे आप हो, अगर आप वहां से आपको कुछ भी होता है, जैसे इंश्योरेंस में होता है ना, कहा जाता है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, लेकिन आखिर में अगर सही मायने में अगर कहा जाए, देखा जाए तो इकाना आपको वो प्लेटफॉर्म देता है जो जीवन में साथ में आपके साथ रहता ही रहता है। अगर आपको कोई खुदा ना करता कुछ हो जाए, भगवान ना करे कुछ हो कभी किसी को, लेकिन अगर कभी कुछ हो जाता है तो उसके बाद आपके परिवार के लिए भी इकाना खड़ी है। आपके फैमिली मेंबर कोई भी आए, इकाना के साथ ज्वाइन करता है तो उसको भी वही चीज मिलती है जिस तरह से आपकी वैल्यू होती है। आपको फ्रीडम ऑफ टाइम मिलता है, आप अपने टाइम को मैनेज करके अपने साथ अपने तरीके से काम कर सकते हो, जहां पे आप अपनी फैमिली को भी मैनेज कर सकते हो, अपने बच्चे को भी मैनेज कर सकते हो, और अपने समाज में अपने रिलेशंस को भी मैनेज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको जहां मिलेंगी वहां पे आपका काम करने में मन लगेगा। दोस्तों, हर जगह ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती, हमें हर जगह पे ये चीजें नहीं मिलती हैं। हम कोशिश करते रहते हैं कि जॉब कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रीडम मिलेगी, हम लोगों की केयर कर पाएंगे, लेकिन जिस समय हम जॉब करते हैं उस समय मैं अपने परिवार से दूर था। मैं अपनी जर्नी में बताऊं तो मैं अगर अब्रॉड में रहा हूं 3.5 साल, तो मैं अपने परिवार का नहीं जानता कि उस समय उनके उनके साथ क्या क्या फेजेस हुए लाइफ में। मैं नहीं जानता कि उन्होंने किस तरीके की तकलीफों का सामना किया, और मुझे पता तक नहीं चलने दिया। सिर्फ रीजन ये था, ऐसा नहीं था कि वहां से बैठ के मैं पैसे भेज रहा था, सारे काम पूरे कर रहा था, लेकिन एक बेटे होने का फर्ज में मैं पूरा अदा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं उनसे बहुत दूर था। तो दोस्तों, यहाँ पे वो टाइम फ्रीडम है आपके लिए जहां पे आप अपने परिवार का, अपने अपने बच्चे का, अपने समाज का, अपने रिश्तों का, सबका ख्याल रख सकते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है, इसीलिए काना मेरे लिए बेस्ट चॉइस है। इसीलिए मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं काना के साथ काम करूंगा। बी योर ओन बॉस, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आप अपने काम के स्वयं मालिक हो और स्वयं जिम्मेदार हो। अगर प्रॉफिट होगा दोस्तों तो भी आपका होगा, लॉस होगा तो भी आपका होगा। इसीलिए इसीलिए हम लोग जो
निरंतर लगातार ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस करा रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि आपके जीवन में कभी लॉस का आपको सामना ना देखना पड़े, आपको अपने परिवार से कभी दूर जाने का नौबत ना आए। तो हम लोग इसीलिए प्रयास करते रहते हैं। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इकाना की तरफ से ऑलरेडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता रहता है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा है जहां पे आपकी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो ये मौका आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलता है। नेम और फेम, आप खुद एक ब्रांड, आपने जो ब्रांड एंडोर्समेंट किया है इकाना के साथ, आप सेलिब्रिटी हो, आपका खुद का नाम आगे है। इकाना आपको प्लेटफॉर्म देता है जहां पे जिस तरीके से आज मैं अपनी एमओसी मास्टर ऑफ सेरेमनी प्लस मैं एज अ गेस्ट अपीयरेंस के लिए एज अ गेस्ट स्पीकर बैठा हुआ हूं, ठीक इसी तरीके से जिम्मेदारी आपको भी मिलेगी और बखूबी आपको भी निभानी होगी। उसके सिखाने के लिए आपके लिए साथ लीडर्स हैं। तो आपका नेम और फेम आपका है। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे आप अपनी चीजों को खुद समझकर बढ़ा सकते हो। रिकग्निशन इन सोसाइटी, समाज में आपकी पहचान बनेगी एज अ वेलनेस कोच, एज अ हेल्थ वॉरियर। जब आप आगे जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा आप किस ब्रांड के साथ हो। जब आप इकाना का नाम लोगे तो आपके पीछे एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम खड़ा होगा कि जो आपको सेफगार्ड कर रहा होगा हर एक चीज से, आपकी हर एक मुसीबत में आगे खड़ा होगा, और आप जब कामयाबी होगे तो आपके पीछे खड़ा होगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, दो चीजें अलग अलग हैं। आपके आगे तब खड़ा होगा जब आपको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा होगा, और आपके पीछे तब खड़ा होगा जब आप कामयाब हो रहे होगे। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड नेशन, आपको वो एक कहते हैं ना कि परोपकार करने का एक मंच नहीं मिलता। ये मंच वो है जहां पे एक समाज के लिए, अपने देश के लिए आप कुछ कर सकते हो। हर एक इंसान करना चाहता है, जब उसके अंदर के जुनून जागता है ना, तो वो करना चाहता है, देश के बारे में सोचता है, पर लेकिन करे क्या? जरूरी है कि उसको जाके बॉर्डर पे लड़ाई करनी पड़ेगी। बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए अलग लोग हैं, लेकिन क्या हमें बीमारियों से लड़ने के लिए नहीं चाहिए एक वॉरियर्स? क्या हमें बीमारी को दूर करने के लिए वॉरियर्स नहीं चाहिए? कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा हेल्थ वॉरियर्स कम पड़ गए थे और लोगों की जानें चली गई थी। क्या ऐसे वॉरियर्स हमें नेशंस में नहीं चाहिए, जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि कोई भी वायरस आए तो उसकी बॉडी को इफेक्ट ना कर सके, उससे लड़ती रहे उसकी बॉडी और वो लोगों की मदद करता रहे? क्या ऐसा नहीं चाहते हैं आप लोग? तो ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको पहले सख्त बनाता है, आपके शरीर को सख्त बनाता है, ताकि आप अपने फ्यूचर के चैलेंजेस को पूरा कर सको और उसके साथ ही साथ अपने सपनों को भी जी सको। नेशनल और इंटरनेशनल ट्रैवल, ट्रैवल की जगह तो मैं कहूंगा सर इसको चेंज करके कह दीजिए सीधे कि नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड बनाता है आपको। मैं सच बताऊं तो जब मैं इकाना के साथ जुड़ा तो आज ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे साथ कि नेशनल रिकग्निशन तो मिल ही रहा है और साथ ही साथ इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो ये मेरे लिए एक वाई का जो क्वेश्चन मार्क है ना, उसका आंसर भी देता है, उस चीज को क्लियर कर देता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है एक बिजनेस प्लान। और मैं अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने सही सहयोगी डॉक्टर मनोज मंजानी सर को इनवाइट करूंगा और वो कहूंगा उनसे कि हमें आके बिजनेस प्लान में चीजें समझाएं, क्योंकि मैंने दो क्वेश्चन तो इनके क्लियर कर दिए हैं, लेकिन जो हाउ का क्वेश्चन है वो आपको क्लियर करना है। तो सर प्लीज वेलकम, पुट योर हैंड्स टुगेदर। आप अपने बॉक्सेस के थ्रू, अपने मैसेज चैट बॉक्सेस के थ्रू रिप्लाई दीजिए, क्लैपिंग के थ्रू, अपनी इमोजीज के थ्रू रिएक्शन दीजिए। प्लीज वेलकम, पुट योर हैंड्स टुगेदर, हेल्प मी इनवाइट टुडेज अमेजिंग गेस्ट मिस्टर डॉक्टर मनोज मंझानी सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आज आपने इतनी बेहतरीन तरीके से जो आज हम सभी को इतना अच्छा मैसेज दिया है कि हम अपनी सेहत को कैसे सुधार सकते हैं और किस प्लेटफॉर्म पे आके हम इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही जानदार तरीके से आपने इस मैसेज दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हम सभी को पता लगा कि हम अपने शरीर को कैसे सुधार सकते हैं, अपनी काया को कैसे निरोग कर सकते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि निरोगी काया के साथ एक चीज और अच्छी लगती है, जेब में जब माया होती है ना। निरोगी काया और जेब में हो माया, तो बिना माया के तो काया को भी निरोग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो सेशन था वो दो पार्ट में था। एक तो आपको पता लग गया और दूसरा मैं अभी आगे बताने वाला हूं। तो उससे पहले थोड़ी सी चीजें जो सर ने बताई, मैं थोड़ा सा रिवीजन करना चाहूंगा। आज हम यहाँ पे क्यों हैं, आज हम यहाँ पे क्यों हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग जो प्लेटफॉर्म है ये हमने क्यों अपनाया। मुझे तो जो चीजें पसंद आती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे पैसिव इनकम बहुत अच्छी लगती है। पैसिव इनकम के ऊपर मैं एक स्टोरी के ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन लास्ट में जब मेरा सेशन खत्म होगा तब मैं उस स्टोरी के साथ इस सेशन को समाप्त करूंगा।
और एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि पैसिव इनकम क्या होती है और क्यों चाहिए होती है, क्या रीजन है। ठीक है। दूसरा, नेम ऑफ फ्रेम। ठीक है। अगर हम अपना नाम कमा सकते हैं तो इस प्लेटफॉर्म से कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर जीवन जिया और कुछ नाम ना कमाया तो बेकार है फिर इस जीवन के जीने का। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाना है। बिना कुछ किए गए तो ऊपर जाके भी जवाब देना पड़ेगा, भैया क्या करके आए हो? सिर्फ आलू छील के और खाना बना के खाना खा के आए हो कि कुछ काम भी किए हो किसी के लिए? हाँ, किसी के लिए कुछ करके आए हो? सिर्फ यही सवाल पूछा जाएगा ऊपर जाके। क्या सेवा की हो दुनिया के लिए? क्या दूसरों के लिए क्या जिए हो? सिर्फ अपने लिए जिए क्या? तो हम यहाँ पे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं कि हम दूसरों के लिए भी जीते हैं और अपनी सेहत को सुधार के अपनी जेब में पैसा डाल के। ठीक है। तो ये दोनों चीजें जब एक साथ हमें एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं, पैसा भी और सेहत भी, तो हम क्यों ना उसको अपनाएं? क्यों हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे लगे रहते हैं? ठीक है। तो आज जो मैसेज मैं देने वाला हूं इसको सुनिएगा आप। लास्ट में मैं इस मैसेज को दूंगा, पहले पूरी पीपीटी चल जाने दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं अपनी पीपीटी को शेयर करता हूं, 1 मिनट का समय लूंगा। सभी को शो हो रही है पीपीटी? हो तो गया जी। तो आज का टॉपिक है बिजनेस प्लान। अभी तो आपने जैसे देखा कि हमारे पास कितने अच्छे अच्छे शानदार प्रोडक्ट्स हैं और जिनके जरिए आप अपनी सेहत को सुधार सकते हो। और परसों की जो मीटिंग हुई थी उसमें आपको कुछ टेस्टिमनीज भी दिखाए गए थे। जो रिजल्ट आए, आज हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके अपनी सेहत को सुधार रहे हैं। वो खुद अपने जबानी बताते हैं कि हमने कैसे इसको इस्तेमाल किया और कैसे हम आपके प्रोडक्ट्स खा के हम स्वस्थ हो रहे हैं। तो दोस्तों, एक तो हम भलाई का काम कर रहे हैं और हम हमारी जो पूरी टीम है ये मिल के इस मिशन में लगी पड़ी है। ठीक है। तो उसके साथ साथ हर आदमी को पैसा जरूर चाहिए। बिना पैसे के तो भैया गाड़ी नहीं चलती, पेट्रोल नहीं डलता गाड़ी में, तो गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? ठीक है। तो पैसा कैसे आएगा, उससे पहले हम कुछ आंकड़े देखेंगे कि आज भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या रीजन है हम इस प्लेटफॉर्म पे आके काम कर रहे हैं? ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक मिनट, ये बंद हो गया क्या? पीपीटी शेयर हो रही है किसी को? सॉरी, एक मिनट, इसको स्टॉप करके ना। सर स्टॉप हो गई है पीपीटी शेयर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हमारे साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सीएमआई की रिपोर्ट है जो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बनती है। ये वो आंकड़े हैं जो सरकार में रजिस्टर्ड हुए हैं। 2024 का आंकड़ा है ये। 7.8 दशमलव के रेशियो के साथ ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये वो रेशियो है जो रजिस्टर्ड है, जो सरकार के पास नोटेड है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज का अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है कि लगभग 80% लोग आज अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो रहे हैं। कारण पता है? कारण है हम जो जॉब ढूंढ रहे हैं। हमने देखा कई लोगों को, मैं उस दिन अभी ट्रेन में जा रहा था तो मैंने देखा एक पेपर था, कोई सरकारी पेपर था, तो उसमें भीड़ पड़ी हुई थी स्टूडेंट्स की जो पेपर देने जा रहे थे। तो एक जो मेरे सामने सीट में बैठा था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई काय का पेपर है? कि उसने कुछ बताया, कुछ कंपटीशन का पेपर है। तो मैंने कहा यार तुम्हारी उम्र कितनी होगी, क्योंकि मुझे बहुत लग रही थी कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा होगी। तो कहता है भैया 38 साल। मैं चौंका, बहुत ज्यादा चौंका कि 38 साल की उम्र में यार अभी तुम पेपर दे रहे हो, शादी हो गई तुम्हारी? कहता नहीं है भैया, अभी शादी नहीं हुई है। तो मैंने कहा यार कब से कर रहे हो? कह रहा है भाई इंटर करके बस तैयारी कर रहा हूँ।
मैंने कहा आप कब तक करोगे? मरने तक? तुम तक मरने तक ही तैयारी करते रहोगे क्या? तो मुझे बस ये हंसी आई। मैंने उससे बोला यार, पूरी आधी से ज्यादा जिंदगी तो तुमने तैयारी करने में निकाल दी। कमाओगे कब, खाओगे कब और जियोगे कब, शादी कब करोगे? कहने लगा बस प्रयास में लगा हूं भाई, जब तक नहीं होगा तब तक लगा रहूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ऊपर जाके फिर लगा रहेगा और ऊपर जाके भी जवाब देगा कि अभी तैयारी कर रहे थे और कुछ नहीं करके आए हैं। तो ये हाल है आज की जनरेशन का। या उनकी जो सोच है ना, वो सिर्फ एक ही चीज पे टिक गई है आके, कि हमें सिर्फ और सिर्फ जॉब करनी है, इसके अलावा मेरे मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। वो उनकी सोच ही खत्म हो चुकी है वहां पे। जॉब के आगे कुछ है ही नहीं जीवन में। तो वही, ये जो आंकड़े हैं ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड है कि मतलब 80% अनएम्प्लॉयमेंट आज दुनिया में हो चुका है। पूरे भारत का आंकड़ा है ये। 140 करोड़ जनसंख्या है दोस्तों, उसमें 7.8 आंकड़े वो हैं जो सिर्फ रजिस्टर्ड हैं। अनरजिस्टर्ड वालों का तो कोई दीनिमानी नहीं है, वो कहाँ है, कैसे हैं, क्या जी रहे हैं। एनुअल आउटपुट ऑफ स्टूडेंट का जो आंकड़ा है, 2.9 करोड़ स्टूडेंट करीबन 10th पास कर रहा है और 1.5 करोड़ स्टूडेंट जो है 12th पास कर रहा है। लेकिन अब ये जो आंकड़े हैं ये वो हैं जो अपने इंटर को पास करके निकल रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, आगे ग्रेजुएशन करेंगे। तो 60 लाख स्टूडेंट जो है वो हर साल ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं। लेकिन इनके एवरेज में जो जॉब्स है वो कुल 20 से 25% ही है। यानी कि बाकी के जो 75% लोग हैं वो तो बिना जॉब के ही रहेंगे ना। तो हर साल ये 75% जो इकट्ठा हो रहा है, ये कहाँ जाएगा? ये कहीं ना कहीं दर दर भटक रहा है। और जो बीटेक किया हुआ है वो चपरासी की नौकरी कर रहा है, और जो उनको मिल रही है 4th ग्रेड 5th ग्रेड की नौकरी भी करने को तैयार हो गए। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकलना चाहते हो तो कुछ एक ऐसे बिजनेस को अपनाओ जो आपके दिनचर्या के साथ साथ आगे बढ़ता चले, जो आपकी जिंदगी के साथ साथ आगे बढ़ता चले। कुछ काम ऐसा आप रेगुलर करते हो, मैं अभी आगे बताऊंगा। आप क्या ऐसा रेगुलर कर रहे हो जिसको आपको पता नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसका आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, वो जानकारी का अभाव है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये कुछ और आंकड़े हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कुछ गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस एम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए कुछ एक ऐसे साधन बनाए हैं, जैसे स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये सारी चीजें प्रोसेस बनाए हैं। लेकिन क्या हम सब इसके आंकड़े में आते हैं? क्या इसको हम फोकस कर पा रहे हैं? 400 मिलियन पीपुल 2025 में वैकेंसीज निकली थी ट्रेनिंग की, 400 मिलियन पीपुल्स 2025 में। पुअर जॉब प्लेसमेंट लिमिट। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हमारे वो आंकड़े दर्शाती है। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। लेकिन कारण क्या है, ये जॉबलेस क्यों हो रहे हैं लोग इतने सारे? आने वाला समय ऑटोमेशन पे जा रहा है दोस्तों। आज रोबोट आ चुके हैं आपकी जगह लेने, एआई आ चुका है आपकी जगह लेने। फास्ट वर्क हो रहा है, हजारों लोगों का काम एक रोबोट कर दे रहा है। एआई इतना फास्ट आपको सारी चीजें तैयार करके दे देता है कि आप का माइंड काम करना ही बंद कर दिया है। तो अगर आज हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया, एआई रोबोटिक्स ये हमें खा जाएंगे। और आने वाला समय आप देखेंगे कि 70%, देखिए गवर्नमेंट का भी आंकड़ा है कि 70% जॉब्स जाने वाली है ऑटोमेशन की वजह से 2030 तक। आज नई स्किल लाने की जरूरत है, हमें अपने अंदर चेंजमेंट लाने की जरूरत है। अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, जाने अनजाने ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों आज हम अगर कोई भी चीज घर में लेके आते हैं, चाहे वो टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, या घर का कोई भी उत्पाद हम लेके आते हैं,
और हम अगर किसी से शेयर करते हैं, क्योंकि हमारी एक आदत होती है, कुछ भी लाते हैं ना, तो उसको शेयर जरूर करते हैं। वो हमारी एक नेचुरल आदत है। तो उसको शेयर करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कोई एक स्कूटी लेके आए, तो आपके मित्र और आपके भाई बंधु सब आपसे पूछेंगे, यार कहाँ से लेके आए, यार बढ़िया स्कूटी लग रही है। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी लुक वाइज स्कूटीज आ गई है ना। तो हम लोग का मन भी करता है कि पूछे, यार कितने की लाए हो, क्या है, कैसे है। तो हम उसको बताते हैं, बड़ी खुशी से बताते हैं, यार 1 सवा लाख रुपए की है और यहाँ से लेके आए हैं, बजाज की है और ये है। तो अगर दूसरे व्यक्ति को भी अगर वो लेना होता है ना, तुरंत जाता है और वही स्कूटी उठा के ले आता है। क्योंकि एक व्यक्ति को जब हम देख लेते हैं ना कि यार ये अच्छी चल रही है, यार देख रहे हैं इसको, अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, रिस्पॉन्स अच्छा दे रही है कुछ टाइम से, तो हम वही चीज उठा के लेके आते हैं। लेकिन क्या आपने उस शेयरिंग का कुछ आपको बेनिफिट मिला? नहीं मिला। लेकिन आज उसी शेयरिंग को कुछ एक्टर्स हैं जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, ये बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये चाहे तो आज कुछ भी काम ना करें तब भी इनके पास इतना पैसा है कि ये अपना जी सकते हैं। लेकिन क्या ये घर पे बैठते हैं? हम आप तो फिर भी थोड़ी देर बैठ जाते हैं, लेकिन ये लोग नहीं बैठते, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं परमानेंट कमाने में। क्योंकि इनको मालूम है आज पैसा खत्म हो गया तो कल कहां से आएगा, क्योंकि इनके खर्चे लाखों में है। और उसी जगह हम क्या कर रहे हैं, हम फ्री में शेयरिंग कर रहे हैं चीजों को। और ये क्या करते हैं, ये एक एक प्रोडक्ट को जब शेयर करते हैं तो उसका पैसा खाते हैं, पैसा लेते हैं, करोड़ों अरबों रुपए में पैसा लेते हैं ये। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करते हैं? ऐश्वर्या राय को कभी आपने सोचा होगा कि ये लक्स साबुन यूज करती होगी? या आमिर खान कोका कोला पीते हुए देखा होगा आपने? तो दोस्तों, ये जितने भी सेलिब्रिटी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और उसका पैसा लेते हैं करोड़ों रुपए में। ये उनके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। तो आप भी तो, आप अपने खुद की लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर हो दोस्तों। तो पीछे क्यों हो? आप भी ऐसा वर्क करके हजारों करोड़ों रुपए पैसा कमा सकते हो। एक छोटी सी कंपनी, कोई भी एक कंपनी का प्रोडक्ट उठा लीजिए, वो जब अपनी फैक्ट्री से निकलता है तो उसकी कीमत होती है लगभग 35 रुपए, 40 रुपए। ठीक है, वो निकलता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उसको 5 रुपए देता है, एक होलसेलर के पास जाता है, उसको 10 रुपए देता है, रिटेलर के पास जाता है, उसको 30 रुपए देता है, और आखिरी में जब कस्टमर के पास जाता है तो एमआरपी रेट पे, यानी 100 रुपए पे उसको खरीदना पड़ता है। तो क्या वो कस्टमर मूर्ख है जो 100 रुपए दे के वो सामान को खरीद रहा है? क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल पार्ट बना हुआ है इस इंडस्ट्री का। ट्रेडिशनल जो सिस्टम होता है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस, वो इसी तरीके से चलता है। कोई एक प्रोडक्ट बना, बीच के कई चैनलों से होते हुए आप तक पहुंचता है, और आपको एमआरपी पे वो खरीदना पड़ता है। लेकिन आज एक ऐसी इंडस्ट्री इस दुनिया में आ चुकी है, जिसको आए हुए भी कई वर्ष हो चुके हैं, जो हमारे लिए एक बहुरूपी रूप बन के आई है, और हमने उसको अपनाया है, और हम उस मेथड को अपना के एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। वो मेथड क्या है? सोचिए, अगर जो प्रोडक्ट आपको, जो 35 रुपए का जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो आपको डायरेक्ट 40 या 50 रुपए में मिल जाए, यानी कि फैक्ट्री से 35 रुपए का निकला और डायरेक्ट आपको 10-20 रुपए मार्जिन के रूप में आपको मिल जाए, और उसकी एमआरपी 100 रुपए हो, लेकिन आपको मिल जाए 50 रुपए, तो दिल गदगद होगा कि नहीं होगा? मजा आएगा कि नहीं आएगा, अंदर से बताइए। एक खुशी होगी ना कि यार ये प्रोडक्ट तो यार बड़ा सस्ता मिल गया। क्योंकि आज हम कुछ भी खरीदने जाते हैं ना, बार्गेनिंग करने में बहुत मजा आता है। बहुत, भैया ये इतने का दे दो, सब्जी भी लेने जाएंगे तो अरे भैया बड़ा महंगा दे रहे हो यार, इतना का दे दो। बार्गेनिंग करने में खासकर लेडीजों को तो बहुत ही मजा आता है। लेडीजों का तो जन्मसिद्ध अधिकार होता है बार्गेनिंग करना। बिना बार्गेनिंग करे मजा भी नहीं आता सर, मुझे भी बताऊं, मैं भी बहुत बार्गेनिंग करता हूँ। मुझे भी नहीं मजा आता बिना बार्गेनिंग किए कुछ भी सामान खरीदना। तो मुझे तो बहुत आनंद आता है कि कोई भी चीज 100 की चीज हो और 50 में मिल जाए, तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। ठीक है, तो मैं तो इसी इंडस्ट्री में इसीलिए आया था। ठीक है, तो दोस्तों, सिर्फ एक ही ऐसी इंडस्ट्री है
जिसमें हम वर्क करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। पर सवाल है कि हमारे पास सही बिजनेस मॉडल है कि नहीं। ये अवसर जो हमें मिल रहा है, ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन दिस प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग यानी कि प्रोडक्ट जहां से बना डायरेक्ट हम तक पहुंचा और हमने बीच का जो मार्जिन है वो बचा लिया। लेकिन अगर हम कहें कि वो जो कंपनी है वो भी तो बिना एडवर्टीजमेंट के नहीं चल सकती ना। बिना एडवर्टीजमेंट के वो प्रचार करके बड़ा नहीं बन सकती। तो अगर वो कंपनी आपको कुछ एक आमदनी और दे दे सिर्फ उसको प्रचार करने के लिए, तो कैसा रहेगा? जो वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो एक्टर्स हैं, जो ब्रांडिंग करके पैसा कमा रहे हैं, उनको भी तो वो कंपनी पहले दे रही थी ना कुछ शेयर एडवर्टीजमेंट का दे रही थी ना। तो तभी उसका माल बिक रहा था। लेकिन अगर वो कहे कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ और आप हमारा प्रचार करो और उसका शेयर हम आपको देंगे, तो कैसा रहेगा? तो दोस्तों, ये एक प्रोसेस है जहां पे किकाना एक ब्रांड है और एक डायरेक्ट सेलिंग पैटर्न है। एक पैटर्न, इस पैटर्न के तहत अगर आप इस काम को बढ़ाते हो, डायरेक्ट सेलिंग मींस सेलिंग प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर विदाउट द नीड्स फॉर रिटेल स्टोर एंड मिडिलमैन। बिना बिचौलिए के वो सारा प्रोडक्ट आप तक पहुंच जाए और आप उसको प्रचार करके पूरे भारत में फैलाने का आपको मेथड समझ में आ जाए, तो कैसा रहेगा उस प्रोसेस से पैसा कमाना। ये काम तो हम जन्म से करते आ रहे हैं, प्रचार करने का। कुछ भी समझ में आता है तो हम दूसरों को जरूर समझाते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा आसान सा प्रोसेस है, इसको हमें करना है। आप जैसे कि ये आप पिक्चर्स देख पा रहे हो, किस तरीके से एक व्यक्ति है जो ऊपर सारा जो सामान है वो फैक्ट्री से परचेस करता है और दूसरों को बताता चला जा रहा है। धीरे धीरे करके एक बड़ा नेटवर्क बनता चला जा रहा है और आप अपनी मनी को बड़े इंसेंटिव में बदलते चले जा रहे हो, क्योंकि उस फैक्ट्री मालिक से ये टाई अप हुआ है। आप जितना प्रचार हमारा करोगे उतना हमारा प्रोडक्ट सेल होगा और उतना ही इंसेंटिव हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो एक छोटा सा प्रोसेस है, बहुत आसान सा प्रोसेस है। हमें प्रोडक्ट को खरीदना है, इस्तेमाल करना है, उसकी क्वालिटी को दूसरों तक शेयर करना है और शेयर करके उस इंसेंटिव को कमा लेना है। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, कोई बड़ी चीज है नहीं, है ना दोस्तों? तो इसके फायदे क्या क्या हैं? एक डायरेक्ट सेलिंग के क्या क्या फायदे हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। जो चीज आपको खरीदनी है उसका पैसा दो और वो सामान लेके आ जाओ, बस इतना सा इन्वेस्टमेंट है। आपकी जो जरूरत है, आपकी कोई मेडिसिन की या सप्लीमेंट की जरूरत है, जो आपकी नीड है, उतना आप परचेज करो। बाहर से तो खरीदते ही हो, वहां डिस्काउंट नहीं मिलता, यहाँ पे आपको इतना सारा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, दूसरा, जब किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो कोई रिस्क भी नहीं है और यहां पे आप पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकते हो। दोस्तों, आप अपने वर्क को बिना छोड़े, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़े टाइम निकाल के आप अपने काम को धीरे धीरे करके इंक्रीज करके आप इस लेवल पे पहुंच सकते हो कि आप अपने फुल टाइम को भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। और तीसरा क्या है? अनलिमिटेड इनकम। मैंने जैसे ही बताया, जितना आप शेयर करते जाएंगे उतना ही आप बड़ा इंसेंटिव आप पाते जाएंगे। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम के ऊपर तो मैंने आपको बताया है कि मैं लास्ट में एक स्टोरी आपको शेयर करूंगा। उस स्टोरी के थ्रू आप समझोगे कि पैसिव इनकम लाइफ में कितनी जरूरी है। ठीक है, फैमिली बिजनेस है, आप अपनी फैमिली में किसी भी पर्सन के साथ मिल के काम कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफरेबल बिजनेस है। आप अपने नॉमिनी को जो भी आपका नॉमिनी है, जो आपके बच्चे हैं, जो आपके मिसेज है या हस्बैंड हैं, आप अपने नॉमिनी को ये बिजनेस कभी भी ट्रांसफर कर सकते हो। आप रह के अपनी जीवन को साथ में बिता सकते हो और जब इस दुनिया से जाते हैं तो एज इट इज, जिस पोजीशन पे हम ये बिजनेस को कर रहे होते हैं उसी पोजीशन पे एज इट इज वो ट्रांसफर हमारे नॉमिनी को हो जाता है। दोस्तों, कितना अच्छा बिजनेस है। इस एक टॉपिक को आप समझिए। जैसे मान लीजिए आप एक किराने की दुकान चला रहे हो,
या आप डॉक्टर हो, आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो, आप टीचर हो या डॉक्टर हो या वकील हो, कुछ भी आप कर रहे हो, वो आपने अपनी मेहनत से पाया, आपने उसकी स्टडी की, तब आपने उस पैटर्न को अपनाया और आप उससे पैसा कमा रहे हो। लेकिन क्या आप अपने घर वालों को अपने जाने के बाद वो पैटर्न ट्रांसफर कर सकते हो? वो जॉब, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं दोस्तों। अगर वकील बनना है तो वकालत पढ़नी पड़ेगी, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप अपने नॉमिनी को वो ट्रांसफर कर पाओगे। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। हाँ, एक जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, वो अपनी फैमिली को एक बड़ा बिजनेस दे के जाते हैं, लेकिन उस बिजनेस टाइकून बनने के लिए हमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास करोड़ों रुपए है तो आप बेशक उस इंडस्ट्री में जा सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बेस्ट है। और किसी भी पुराने एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी पुराने एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे तरह कई ट्रेनर्स हैं जो आपको लगातार ट्रेनिंग देते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे और अपने नीचे लोगों को सिखाते रहेंगे। यही छोटा सा बिजनेस है। इस इंडस्ट्री के कुछ रिवेन्यू वर्ल्ड वाइड कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। 200 बिलियन डॉलर यानी कि 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री जनरेट कर चुकी है, ये रिवेन्यू जनरेट कर चुकी है, ये वर्ल्ड वाइड। ठीक है। ग्लोबल इंडस्ट्री, ग्लोबल रेट है 4% एनुअली, साल का, सॉरी, ये साल का 4% सालाना इंक्रीमेंट है ये डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग का पूरे वर्ल्ड वाइड ये आंकड़ा दिया हुआ है, ये किस रेशियो से ग्रोथ ले रहा है। तो सोचिए, अगर आप इस इंडस्ट्री में अभी शुरुआती दौर पे आके बैठ जाते हैं तो आने वाला समय आपका कितना खुशनुमा होने वाला है। 100% मिलियन डायरेक्ट सेलर्स बना चुकी है वर्ल्ड वाइड में। 100 मिलियंस डायरेक्ट सेलर्स बन चुके हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड में लोग आज भी काम कर रहे हैं। तो ये कुछ कंट्रीज के आंकड़े हैं जहां पे लोग रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। 3.36 लाख करोड़, ये है आपका यूएसए का आंकड़ा। चाइना में 2.8 लाख करोड़ का रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। साउथ कोरिया में 1.36 लाख करोड़ का रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। जर्मनी में 1.28 लाख करोड़ रुपए, और जापान में 1.12 लाख करोड़, और इंडिया में आज भी ये 19,000 करोड़ ही है। तो दोस्तों, आप इस आंकड़ों से समझ सकते हो कि आज भी इंडिया कितना पीछे है अदर कंट्रीज से, क्योंकि इंडिया के लोगों को पता नहीं क्यों देर से चीजें समझ में आती हैं। ये मैंने देखा है, उनको समझाते रहो उनके बाउंस मारता रहता है। अच्छी चीजें तो बहुत देर से समझ में आती हैं, और ये आंकड़ा बता रहा है कि वाकई में देर से समझ में आ रही है। अदर कंट्री जो टॉप लेवल पे कंट्रीज है, मैं उन्हीं के आंकड़े बता रहा हूं। यूएसए, चाइना, साउथ कोरिया, जर्मनी, जापान, इंडिया, ये टॉप 7 कंट्रीज हैं, 6-7 कंट्रीज हैं, जिनमें सबसे पीछे आज इंडिया है। लेकिन ये मैं कहूंगा कि ये भी हमारा एक सौभाग्य है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अभी शुरुआती दौर में इस इंडस्ट्री में पैर रख रहे हैं। इसका फायदा उठाइए, इसका आप फायदा उठा सकते हो बिल्कुल। आप शुरुआती दौर में जब आप इस इंडस्ट्री में पैर रख दोगे, तो जब हम और आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपने देखा कि धीरे धीरे 4% की ग्रोथ हर साल बढ़ रही है, यानी कि आप ग्रोथ ले रहे हो सकता है धीरे से मिल रही है, लेकिन हमारे लिए तो फायदेमंद है ना। आज जितने लोग, आज 17-18 लोग हम लोग बैठे हैं, ये हमारे लिए तो फायदेमंद है। तो हमें इसको बहुत तेजी से अपनाना होगा। कुछ लीगल फैक्ट भी हैं। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 में, अभी मैं आपको बताता हूं कि 2016 से पहले इस इंडस्ट्री का गठन ही नहीं हुआ था। लोग समझते ही नहीं थे डायरेक्ट सेलिंग क्या है, लेकिन फिर भी काम कर रही थी। 2016 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसको लीगल एक्शन दिया कि ये डायरेक्ट सेलिंग लीगल है। फिर 2019 में इसको एक कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट बनाया गया, और 2021 में इसके पूरे नॉर्म्स, इसके पूरे रूल्स बनाए गए।
यानी कि अब ये डायरेक्ट सेलिंग हमारे भारत में एक लीगल प्रोसेस है जिसको आप अपना के पूरी तरीके से काम कर सकते हो। मैं दोस्तों बताऊं, आज जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सबके अंदर सब्जेक्ट आ चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग के। आज जो आप फ्री में ये ट्रेनिंग ले रहे हो ना, आने वाले समय में आपको ट्रेनिंग लेने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा, और कंपनी में सिर्फ ज्वाइनिंग के भी इंटरव्यू देने पड़ेंगे, पैसा देना पड़ेगा। और जिस तरीके से आज जॉब बिक रही है ना, पैसा देके जॉब बिक रही हैं, लाखों रुपए घूस खाते हैं जॉब के लिए। आने वाले समय में मैं बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने के लिए भी आपको घूस देनी पड़ेगी। ये ऐसी इंडस्ट्री है, आज आपको फ्री में मिल रही है तो आप इसको नकार रहे हैं। ठीक है, आज इसके ऊपर गवर्नमेंट का हाथ आ चुका है, तो ये पूरी तरीके से सिक्योर हो चुकी है। इसमें कोई भी आपको इनफेक्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, 2022 19,000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था इंडिया के अंदर, और आने वाले 2025 का आंकड़ा देखिए, 2022 में 19,000 करोड़ का रिवेन्यू था, और 2025 का जो आंकड़ा है वो 65,000 करोड़ बन चुका है। यानी कि कितनी तेजी से ये ग्रोथ ले रही है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि 2030 में मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 10-20 लाख करोड़ रुपए पार कर जाएगा ये आंकड़ा, जिस तरीके से ये ग्रोथ ले रहा है। तो इकाना के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं? अभी तक तो आपने जाना कि डायरेक्ट सेलिंग क्या था, हम जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं वो क्या है। ठीक है, तो इकाना के अंदर आप कैसे काम कर सकते हैं? इकाना के अंदर आने के बाद आपको एक प्रोसेस लेना पड़ता है, छोटे से डॉक्यूमेंट पूरे करने पड़ते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस प्रूफ, और अपना नॉमिनी नेम। नॉमिनी नेम मैंने आपको पहले बताया ना, हमारा जो बिजनेस है एज इट इज ट्रांसफर होता है, तो नॉमिनी नेम वहां पे बहुत जरूरी होता है। तो ये कुछ हमारे प्रोसेस है, इसको जरूर आपको पूरा करना है। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है जिसको आप फिलअप करके आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, तो आपको एक आईडी नंबर जनरेट होता है, जो होती है हमारी ईबीओ आईडी। ईबीओ आईडी यानी कि इकाना बिजनेस ओनर। आप एक ओनर की तरह काम करते हो इकाना के अंदर, नॉट अ एम्प्लॉय। आप एक बिजनेस ओनर की तरह काम करते हो, आप अपने शर्तों पे काम कर सकते हो। आप कहीं पे भी ट्रेडिशनल वर्क करते हो तो कहीं ना कहीं आप जॉब कर रहे हो, तो वो आप एक नौकरी कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप नौकरी नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप अपने शर्तों पे अपने तरीके से काम कर सकते हो। जैसा आप चाहो वैसे अपने बिजनेस में अपने दिमाग से इस काम को बढ़ा सकते हो। एक पर्सनल बिजनेस पोर्टल मिलता है आपको, एक सॉफ्टवेयर मिलता है, उसमें सारा डाटा आपको फीड रहता है पूरी तरीके से, आपका बिजनेस कितना हुआ और ये सारी चीजें आपको आगे दिखाई जाएंगी। और इस सारी जानकारी को लेने के लिए आपको जिसने भी इनवाइट किया है इस मीटिंग में, आप जरूर उसके साथ बैठिएगा और उसके साथ बैठ के पूरी तरीके से इकाना के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा प्रोसेस क्या है? इकाना बिजनेस ओनर करता क्या है हमारे यहाँ? सबसे पहले तो कोई जो प्रोडक्ट आपको अभी तक दिखाए थे उनमें से कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, जो आपको अच्छे लगे वो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, उसको यूज करिए, उसके बेनिफिट जानिए, उसकी क्वालिटी जानिए, और फिर अपना एक टेस्टिमोनियल क्रिएट करिए और लोगों से शेयर करना चालू करिए। यही आपका बिजनेस है। इतना आसान है, आसानी से हो सकता है। और हमारे पास बेनिफिट्स क्या हैं इकाना के अंदर? आने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? सबसे पहले तो आपको लाइफ टाइम डिस्काउंट। यहाँ पे जैसे ही आप अपनी एक ईबीओ आईडी जनरेट करते हैं, उसके बाद आपको एक लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलता है अप टू 40%। उसके बाद आपको एक स्टार्टअप इनकम लेवल मिलता है। जैसे ही आप लोगों को बताना चालू करोगे, वहां से आपको एक इनकम जनरेट होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल वाइज प्रोसेस जब बढ़ता है, मैं आगे बताता हूं, जनरेशन इनकम आती है, और आपको यहां पे रॉयल्टी भी मिलती है। दोस्तों, कभी आपने रॉयल्टी सुनी है? किसको किसको रॉयल्टी मिलती है, कोई बता पाएगा? मैं बताता हूं। जैसे एक राइटर होता है, सिंगर होता है, ठीक है, और इन लोग को क्या होता है, ये जब राइटर होता है ना, जब अपनी किताब लिखता है तो सालों अपनी जो दिमागी लैंग्वेज
प्लीज ये जो भी लाइनिंग मार रहा है प्लीज इसको मत करिए, ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो जो सेल्फ बिजनेस रॉयल्टी होती है, मैं क्या कह रहा था, सॉरी डिस्टर्ब हो गया। तो रॉयल्टी हम कह रहे थे कि जो राइटर होते हैं, राइटर क्या करता है, अपनी पूरी जो सोच है वो किताबों में उतारता है, और इसमें समय लगता है, साल 1.5 साल जो भी लगता है। जब वो किताबें बिकने लग जाती हैं तो एक एक किताब की रॉयल्टी उसको हमेशा, जब जब वो किताब बिकेगी तब तक उसको रॉयल्टी मिलती है। ऐसे ही एज इट इज सिंगर होता है, जब वो अपनी गानों को, अपनी बोल को गानों में उतारता है, और वो गाने जब बिकना चालू होते हैं, कैसेट्स उसके बिकना चालू होते हैं, तो उसको रॉयल्टी आती है। उसी तरीके से यहाँ पे भी रॉयल्टी मिलती है। जब जब आप हमारे यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हो तब आपको कंपनी एक रॉयल्टी देती है। तो सोचिए, वो चीज जो आप कभी नहीं पा सकते वो आपको यहाँ पे मिलना चालू हो जाती है। तो दोस्तों, लेवल वाइज जो मैंने आपको बताया था ना, कुछ लेवल वाइज हमारे यहाँ इनकम आती है। तो हमारा जो पहला लेवल है वो बिगनर स्टार का है, जहां पे हमें 20% की इनकम होती है। दूसरा है स्टार कंसल्टेंट। तीसरा है प्रो स्टार कंसल्टेंट। इसके बारे में जब आप डिटेल में बैठोगे और आप अपने, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उसके साथ आप बैठिए, उसके साथ बैठ के जानिए कि ये लेवल्स क्या हैं, हम कैसे अपनी इनकम को जान सकते हैं। इसके लिए बकायदा हम पर्सनली एक पीपीटी बनाएंगे और पर्सनल आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। सिल्वर स्टार मैनेजर, गोल्ड स्टार मैनेजर, स्टार डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट। हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसी राजा से कम नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। एक राजा महाराजा जो पोजीशन पाता है ना, वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट पाएगा। मैं आपको बताऊं, इतनी फैसिलिटी मिलती है वाइस प्रेसिडेंट को, एक बार बन के तो देखो तब पता लगेगा आपको। हमारे यहाँ जो टूर होते हैं ना, वो टूर भी ऐसे नहीं होते हैं। आपको घर से ले जा तक, घुमाने तक, और घुमा के वापस घर तक छोड़ने तक आपके 1 रुपए भी खर्चे नहीं होने देती कंपनी। सारा कुछ आपको टूर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। सोचिए, एक बार सोच के देखिए, जब कार आपके घर के बाहर खड़ी हो और आपको ले जाने आई हो, और वहां से एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए आपको कोई पैसा ना देना पड़े। एयरपोर्ट में बैठने, जब प्लेन में बैठने जाओगे, आपको तब पता लगेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक सस्पेंस क्रिएट करती है कंपनी टूर पे ले जाने के लिए। तो ये मजा जो वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है, एक बार वाइस प्रेसिडेंट क्लियर करके देखिए तो आपको मजा आएगा कि क्या वाइस प्रेसिडेंट का लेवल है। दोस्तों, ये हमारे कुछ रैंक्स हैं जिसके ऊपर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपसे बात करूंगा। ये आंकड़े हमारे कंपनी द्वारा बनाए गए हैं कि जो बिगनर स्टार है वो हमारे यहाँ कितना पैसा कमा सकता है। बिगनर स्टार जो 2500 पॉइंट वैल्यू के बारे में मैं आपको बता दूं। पॉइंट वैल्यू क्या है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि कुछ जो एमआरपी है, एमआरपी से जब डिस्काउंट जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, तो हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ एक पॉइंट वैल्यू मिलता है, यानी कि पॉइंट मिलते हैं। वो पॉइंट जब जुड़ते क्रम में 2500 हो जाते हैं, यानी कि आपने मान लीजिए 10 प्रोडक्ट खरीदे, 5 प्रोडक्ट खरीदे, महीने में 6 प्रोडक्ट खरीदे, उन हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ पॉइंट जनरेट होता है। वो पॉइंट जुड़ते क्रम में जब 2500 पॉइंट हो जाता है, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, जब दोनों तरफ पॉइंट 2500 2500 हो जाता है, तो अप्रोक्स आपको जो रॉयल्टी आती है वो आती है तकरीबन 2400 रुपए। ठीक है, जो सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस होती है। ठीक है, और जब हम यही काम अपनी टीम से करते हैं, जब टीम द्वारा ये काम हो जाता है, तब भी हमें 200 से 250 रुपए मिलता है। यानी कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी टीम द्वारा जब एक बड़ा काम हो गया तो अभी हमें कुछ उनका अंश प्राप्त होता है। तो जैसे दूसरा लेवल है स्टार कंसल्टेंट, यहाँ पे करीबन हमें 12,500 पॉइंट का काम करना पड़ता है, दोनों तरफ 12,500 12,500। तब हमें जो अपना सेल्फ काम होता है, अगर हम ये काम खुद से कर लेते हैं, तो तकरीबन 12,500 रुपए का प्रॉफिट हमें जनरेट होता है। और अगर ये टीम द्वारा होता है तो 1,500 रुपए हमें मिलता है। और इसी के साथ प्रो स्टार कंसल्टेंट में 2,000, और एज इट इज, क्योंकि एज इट इज क्यों लिखा है, ये 12,500 का पॉइंट जब आप तकरीबन 3 महीने लगातार आप कर लेते हो तो प्रो स्टार कंसल्टेंट हो जाते हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सिल्वर स्टार मैनेजर,
जो है हमारा 25,000 पॉइंट के लेवल पे, इसमें हमें लगभग 24,500 के अप्रोक्स बेनिफिट होता है अगर आप सेल्फ में ये काम करते हो। और अगर टीम के साथ करते हो तो भी 5,500 हमें जनरेट होता है रिवेन्यू। उसके बाद गोल्ड स्टार मैनेजर एज इट इज, जैसे कि प्रो स्टार कंसल्टेंट था उसी तरीके से गोल्ड स्टार मैनेजर भी है। यहाँ पे क्या करना होता है, जब आप 25,000 पीवी का जो बिजनेस है वो लगातार 4 महीने अपना बैलेंस करते हैं, 4 महीने कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तो आप गोल्ड स्टार मैनेजर बन जाते हैं। और ये लाइफ टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि आपको एक बार मेहनत करनी है और लाइफ टाइम आप गोल्ड स्टार मैनेजर बन जाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्टार डायरेक्टर। स्टार डायरेक्टर, डायरेक्टर बन गए हम कंपनी के। स्टार डायरेक्टर यहाँ पे 50,000 पॉइंट वैल्यू का कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ता है। और यहाँ पे सोचिए, 1 लाख का बिजनेस देने पे 50,000 रुपये रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। कोई ऐसा बिजनेस है, बताइए हमें। 1 लाख पॉइंट का बिजनेस देने पे, वो भी टीम के साथ। और हमें टीम के साथ जब जनरेट हो रहा है तो 15,500 रुपये जनरेट हो रहा है। और जब हम सेल्फ में ये काम करते हैं तो 50,000 रुपये जनरेट होता है। क्राउन डायरेक्टर 1 लाख पॉइंट पे, जिसमें हमें 1 लाख का रिवेन्यू जनरेट हो रहा है सेल्फ पे, और टीम के साथ हो रहा है लगभग 35,000 रुपये। और हमारा वाइस प्रेसिडेंट, जो राजाओं की गद्दी का है, वाइस प्रेसिडेंट, इसमें 2 लाख पीवी हमें जनरेट करने पे जो हमारा रिवेन्यू जनरेट होता है सेल्फ पे वो 2 लाख होता है। और डाउन टीम के साथ अगर हम इसको जनरेट करते हैं तो लगभग लगभग 77,800 का रिवेन्यू जनरेट होता है। तो अप्रोक्स, जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे, जो स्लिम शेक है, स्लिम शेक हमारा जो आता है, अगर हम 14 स्लिम शेक को देखते हैं आंकड़े के साथ, तो 36,190 रुपए की उसकी एमआरपी होती है। और वो हमें डिस्काउंट रेट पे पड़ता है 21,700, यानी कि लगभग लगभग 15,000 रुपए का डिस्काउंट हमें प्राप्त हुआ। ठीक है। और इसमें जो सेल्फ रिवेन्यू जनरेट होता है, यानी कि जो रॉयल्टी मिलती है, वो अप्रोक्स मिलती है 2,800 रुपए, 2,800। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, आपको डिस्काउंट मिला 14,490, प्लस पॉइंट वैल्यू कितने मिले 200, और एसबीआर कितने मिले 2,800। अप्रोक्स 80% की सेविंग आपने यहाँ पे की, 17,490 रुपए का प्रॉफिट आपको यहाँ पे जनरेट हुआ। अब आप बताओ, मार्केट से खरीदने वाले प्रोडक्ट कितना डिस्काउंट देते हैं? मैक्सिमम 5%, 10%, इससे ज्यादा तो नहीं मिलता होगा मेरे हिसाब से। बहुत ज्यादा अगर कोई जानकार वाला मिल गया तो 15% मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको 80% की सेविंग हो रही है, यानी कि अगर आप ठीक हुए तो बहुत सस्ते में। और दूसरी बात, आपको कोई रिएक्शन भी नहीं होगा, बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई दुष्प्रभाव नहीं हुए शरीर में, ठीक भी हो गए और सस्ते में। अब और अगर इससे भी ज्यादा सस्ता करना चाहते हो दोस्तों, तो कंपनी ने कुछ एक ऑफर निकाले हैं। हमारे यहाँ रेगुलर रॉयल्टी ऑफर चलते हैं, लॉयल्टी ऑफर। अगर आप कंपनी के प्रति लॉयल हो तो आप लगातार यहां से परचेजिंग करते हो, जैसे कि 3 पैराग्राफ हैं इसको पूरा करने के। एक 2,500 पॉइंट अगर आप लगातार 3 महीने करते हो तो आपको कंपनी 2,500 रुपए एमआरपी के प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है। सोचिए, मार्केट से जाएंगे, कुछ भी परचेस करेंगे, एक तो एमआरपी पे मिलेगा और दूसरा फ्री में भी कुछ नहीं मिलेगा, और तीसरा साइड इफेक्ट इतने होंगे कि आपका शरीर और नुकसान खाता चला जाएगा। तो कितने प्रॉफिट है यहाँ पे? एक तो डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिल रहा है, दूसरा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और तीसरा अगर 3 महीने लगातार खरीद लिया तो एमआरपी पे प्रोडक्ट भी फ्री दे रहे हैं। बताओ, 2,500 पीवी के 3 महीने तक खरीदने पे 2,500 एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 5,000 पीवी के प्रोडक्ट अगर 3 महीने खरीद लेते हैं तो 5,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। और अगर 10,000 पीवी पॉइंट वैल्यू के प्रोडक्ट अगर 3 महीने खरीद लिए तो 10,000 रुपए के प्रोडक्ट के एमआरपी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो दोस्तों, कंपनी आपके लिए कितना कुछ कर रही है, कितना कुछ कर रही है। एक तो डिस्काउंट में प्रोडक्ट भी दे रही है, ऊपर से फ्री में प्रोडक्ट भी दे रही है। तो आप क्यों नहीं यहां से प्रोडक्ट परचेज करोगे? 100% करोगे ना? सभी लोग करेंगे यहां से।
तो इस कंपनी का जो आखिरी विजन है वो यही है कि मेन हम लोगों की स्वास्थ्य को सुधारना चाहते हैं और उसके साथ उनको एक अच्छा वेल्थ भी देना चाहते हैं, ताकि वो अपनी जीवन में किसी भी बाधा में किसी भी चीजों के लिए सैक्रिफाइस ना करें। आज मैंने देखा है लोग अपनी जीवन में सैक्रिफाइस की जिंदगी जी रहे हैं। वो उसका कारण है, उनके खर्चे हैं 50,000 रुपए, आमदनी हो रही है 10,000 रुपए, तो बाकी की जो 40,000 रुपए हैं वो कहीं ना कहीं क्रेडिट हो रहे हैं, कहीं ईएमआईज में जा रहे हैं। सामान, घर का सामान, टीवी, फ्रिज, कोई भी सामान आता है तो ईएमआईज में आता है। बाइक खरीदनी होती है ईएमआईज में लाते हैं। अगर हमें फोन भी खरीदना होता है तो ईएमआई पे लेके आते हैं। तो मैक्सिमम जिंदगी हमारी किस में चल रही है? वो ईएमआई में चल रही है, यानी कि माइनस में चल रही है। हमारे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन हमें वो चीजों की जरूरत है जिसको हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं ईएमआई पे जिंदगी अपनी बिता रहे हैं। तो कंपनी का एक ही विजन था, लोग ईएमआई से बाहर निकले, अपनी हेल्थ को सुधारें और अपनी वेल्थ के साथ अपनी फ्रीडम जिंदगी जिए। यहां से आप अगर शुरुआत करते हो तो आपको अपनी एक जिंदगी की ऐसी शुरुआत मिलेगी जिसको आप वाकई में याद करोगे कि कान्हा ने आपको क्या दे दिया। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मैं एक स्टोरी के साथ इस मीटिंग को खत्म करूंगा। उस स्टोरी में आपको एक मैसेज मिलेगा, उस मैसेज को जरूर लेके जाइएगा। मैं इस पीपीटी को स्टॉप कर दे रहा हूँ, उस मैसेज को देता हूँ आपको। वो मैसेज क्या है? दो लोग होते हैं, दो दोस्त होते हैं, आपस में एक गांव में रहते हैं। और जो गांव होता है ना वो पहाड़ी इलाकों का होता है। उनका नाम होता है पैब्लो और ब्रूनो। ठीक है। स्टोरी का नाम है पैलर ऑफ पाइपलाइन। पैलर ऑफ पाइपलाइन। ठीक है। तो वो जो दोस्त होते हैं ना, वो आपस में बहुत अच्छी सोच के होते हैं कि हमें यार कुछ जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ करना है। और वो अपने गांव में रह रहे होते हैं, लेकिन गांव में एक आपदा आ जाती है। आपदा क्या आती है? उस गांव का जो पानी है ना वो सूख गया होता है। तो वहाँ के जो प्रधान होते हैं, वहाँ के जो पंचायत होती है, वो बड़ा परेशान होती है। तो वो गांव में अनाउंसमेंट करती है कि अब एक दूसरी पहाड़ी से पानी लाना है। ये कौन करेगा? हम उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, यानी कि हम उनको पैसा देंगे ये काम करने का। तो वो दोनों दोस्त कहते हैं यार हम लोग करते हैं ये काम। तो वो आगे आते हैं और दोनों रेडी हो जाते हैं। उनको पूरी तरीके से उनको सारी चीजें बता दी जाती हैं कि आपको इतना पानी लाने पे इतना पैसा मिलेगा। ठीक है। तो वो लोग रेडी हो जाते हैं, डेली अपना एक एक बाल्टी लेके दोनों लोग जाते हैं, दूसरी पहाड़ी पे पानी लेके आते हैं और यहाँ पे लोगों को बेच देते हैं। वो दिन में 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर लगा लेते हैं। ठीक है। धीरे धीरे उनको काम में मजा आने लगता है, उनके धीरे धीरे अपनी जरूरतें पूरी हो रही होती हैं, उनके सपने पूरे हो रहे होते हैं। ठीक है। उनको मजा आ रहा होता है। फिर धीरे धीरे करके वो छोटी बाल्टी से बड़ी बाल्टी कर लेते हैं, बड़ा बहुत ज्यादा पानी डालने लगते हैं। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, वो कंधों पे 2 डंडे बांध लेते हैं और 4 4 बाल्टियां इकट्ठा कर लिए, बड़ा बर्तन करके 4 4 बाल्टियां लेके चलते हैं। और दोनों लोग धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति बड़ा थोड़ा समझदार होता है, जो पाब्लो होता है ना। वो कहता है यार हम अपना जीवन यार क्या बाल्टी धोते धोते बिता देंगे क्या? इस जिंदगी को बाल्टी धोते धोते ही खत्म कर लेंगे? या कुछ अलग करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे तो हमारा शरीर जब बोल जाएगा तो हम कैसे बाल्टी धोएंगे? एक जीवन की लिमिट होती है ना। तो वो सोचता है। और जो गांव होता है ना वो बहुत पिछड़ा गांव होता है। वहां पे अभी कुछ अपडेशन नहीं होता है। गांव देहात में जैसे नहीं पुराने गांव हुआ करते थे, तो उस गांव में तो उसने सोचा कि यार क्यों ना उस पहाड़ी से इस पहाड़ी तक कोई एक पाइपलाइन बिछा दी जाए, और उस पाइपलाइन से लगातार पानी आएगा और लगातार हम वो पैसा कमा ले जाएंगे। तो जब ये बात अपने दोस्त से शेयर करता है, कहता पागल हो गया, पाइपलाइन कैसे बिछेगी? ये कौन सा आधुनिक तुमने ढूंढ लिया? तो भाई वो तो पिछड़े वक्त के होते हैं, उनको तो ये सब चीजें पता नहीं होती हैं। लेकिन उसने कहीं पढ़ी होती हैं तो उसको ये चीजें मालूम होती हैं। तो वो क्या करता है, कहता है यार इसको अगर हमने कर लिया तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। तो वो तो उसको मना कर देता है, कहता है यार मैं तो नहीं करूंगा, अच्छा खासा जीवन बीत रहा है, सारे सपने पूरे हो रहे हैं, सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, और तुम पता नहीं कौन सा काम लेके आ गए हो। तो कहने लगा ठीक है मैं तो करूंगा, अब तुम नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं। देखो दोस्तों, उसको अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन उसने अपॉर्चुनिटी नहीं ली। तो उसने क्या काम किया, डेली वो भी बाल्टी अपना धोता था, काम करता था, लेकिन कुछ समय निकाल के वो गड्ढा करना चालू कर दिया।
उसने उस पहाड़ी से लेके इस पहाड़ी तक पाइपलाइन बिछाने की तैयारी चालू कर दी, और डेली 1 घंटा निकाल के वो खुदाई करता और अपना काम भी करता रहता। तो डेली अपना काम भी कर रहा था, खुदाई भी कर रहा था। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को लेने के बाद उसका क्या है, थोड़ा सा मेहनत कम हो गई, तो दूसरे वाले ने मेहनत बढ़ा ली, उसका काम ज्यादा हो गया। वो उस समय तो बहुत अच्छा पैसा कमाने लग गया, दूसरा वाला जो था, जो ब्रूनो था। तो वो क्या करता है, वो अपना डिमोटिवेट नहीं होता है, उसको लगता है यार वो पैसा तो ज्यादा कमा रहा है, यार मैं थोड़ा सा लापरवाही कर रहा हूँ। लेकिन कहता नहीं, आज के लिए नहीं, मुझे फ्यूचर के लिए काम करना है। आज भले थोड़ा सा समय जा रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर ये पाइपलाइन बिछ गई तो हम अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो वो धीरे धीरे साल 1.5 साल में वो गड्ढा कर ले जाता है और अपनी पाइपलाइन को बिछा लेता है, और धीरे से वो नल वल का पूरा सिस्टम लगा के और उद्घाटन के लिए उस गांव में अनाउंसमेंट कर देता है कि अब किसी को भी पानी चाहिए, वो हमारे यहाँ आके इस नल से पानी भर सकता है और इतना पैसा वो दे सकते हैं। तो लोगों को भी मजा आया, और जितना पानी चाहिए उतना मिल जाएगा। पहले तो लिमिटेशन के साथ मिलता था पानी, अब वो लगातार पानी देता जाए और पैसा कमाता जाए। धीरे धीरे वो पैसा, वो अमीर लोगों को लगा कि यार ये तो बड़ा पैसे वाला हो गया है। लेकिन वो जो दूसरा वाला दोस्त था ना, वो मेहनत करे 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 इतना थक चुका था, उसके घुटने बोल गए, उसका शरीर बोल गया, अब उससे काम नहीं हो रहा था। कह रहा था यार अब मैं क्या करूं। तो जब वो इस दोस्त के पास आया, यार तूने तो बढ़िया सिस्टम बना लिया है और मैं क्या करूं। तो कहने लगा मैंने तो तेरे को अपॉर्चुनिटी दी थी, तूने एक्सेप्ट नहीं की, तो मैं क्या करूं। तो अब यहाँ पे वो क्या करता है, वो लगातार प्रयास करता है और अपनी लाइफ को क्या है ना, सेक्रीफाइस करके अपने काम को लगातार बना लेता है। तो आज वो पैसे वाला बन चुका था और वो वहां पे वहीं का वहीं खड़ा था। तो दोस्तों, इससे मैसेज क्या मिला आपको? लाइफ में हर एक के काम जरूर चल रहे होते हैं, लेकिन जितनी आपके शरीर में क्षमता है आप उतना ही काम कर सकते हो, उससे ज्यादा काम आप नहीं कर पाओगे। तो हमें कोई ना कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी काम को साथ में करते रहना चाहिए, जिससे हमारा व्यापार जो धीरे धीरे है बढ़ोतरी तक जाए और अपने व्यापार को हम ऊंचाइयों तक ले जाए। तो वैसे ही ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, हम अपने काम के साथ साथ डेली 1 घंटा अगर हम इसको देते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे हमारा व्यापार भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होता चला जाएगा और हमारे व्यापार में तरक्की होती चली जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को मैं यहीं पे समापन करूंगा, और फिर से अपने मित्र मिस्टर वर्धन आदित्य सर को मैं ये कमान सौंपना चाहूंगा कि वो आए और इस सेशन को समापन की ओर ले जाए। सॉरी टू से वरदान जी की जगह मुझे आना पड़ा। आप लोग भी शॉक्ड हो गए वरदान की चेहरा कैसे बदल गया है ना, राइट। एक्चुअली क्या है, मेरे पास एक वरदान सर को इमरजेंसी काम आ गया और उनके रिलेटिव्स की कुछ तबीयत सही नहीं है, जिसके कारण से उनको निकलना पड़ा। तो आज का ये जो जिम्मेदारी है ना, ये मेरे को मिलती है। तो थोड़ी देर 5 मिनट में भी आपका लूंगा, है ना। और मीटिंग को यहीं पे क्लोज करेंगे, राइट। तो मैंने बहुत बहुत थैंक्स वरदान सर, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के और बड़ी बखूबी से वरदान सर को मैं अपना ना संदीप महेश्वरी कहता हूँ, राइट। तो बोलता हूँ कि यार मैं जब तुमको सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं संदीप महेश्वरी को सुन रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे साथ मेरे परिवार में इकाना की जो कमान संभालने वाले जो लीडर्स हैं वो इतने डायनेमिक हैं, और जो बखूबी ईमानदारी से हॉनेस्टली इस प्लेटफॉर्म को रन कर रहे हैं और पूरी ओनरशिप के साथ इसको रन कर रहे हैं। और आज का सेशन बहुत शानदार था, वरदान सर का भी और मनोज सर का भी। और बड़ी बखूबी से जो उन्होंने एंडिंग में जो ब्रूनो और पाउलो की जो स्टोरी सुनाई, आई थिंक वो स्टोरी मेरे जीवन में, उस स्टोरी ने बहुत बदलाव किया है, राइट। और आज की जो मीटिंग थी ना, उसका जो इवेंट का जो नाम था, लाइफ चेंजिंग इवेंट, राइट। लाइफ चेंजिंग इवेंट मतलब आप जो इस इवेंट के अंदर आए हो, आज आज आपने अगर अपने 100% अवचेतन मन के साथ इस मीटिंग को सुना है, तो मैं गारंटी बता रहा हूं कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिली होगी। किसी को प्रोडक्ट्स अच्छे लगे होंगे, किसी को प्लान अच्छा लगा होगा। और उदास नहीं होना है। अगर किसी को मन में कुछ भी डाउट है, तो जिसने आपको रिप्रेजेंट किया इस मीटिंग के लिए, जिसने आपको इनवाइट किया इस मीटिंग के लिए, उससे पूछिए और उसके साथ बैठिए और डिस्कस करिए, क्योंकि आपको एक भी कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओ।
माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो मिशन है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, हमारा जो मिशन है वुमेन एम्पावरिंग वुमेन, हमारा जो मिशन है कि हम लोगों के घर घर तक एक आयुर्वेद को पहुंचा सकें, एक अपॉर्चुनिटी को पहुंचा सके, एक अवसर को पहुंचा सके। और मुझे सबसे अच्छा जो अवसर लगता है वो लगता है डायरेक्ट सेलिंग का, राइट। मैंने अपने 15-16 साल के कॉर्पोरेट की जो करियर के अंदर मुझे सबसे प्यारी जो इंडस्ट्री लगी, मैंने कई इंडस्ट्रियों का पार्ट रहा हूं, लेकिन मुझे सबसे प्यारी इंडस्ट्री लगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री का जो सबसे खूबसूरत मॉडल लगता है कि हमारे साथ परिवार में शामिल होने वाला हर एक व्यक्ति ओनर होता है, ओनरशिप होती है, और वो हमारे साथ ब्रांड एम्बेसडर बन के, और वो एक ब्रांड बन के काम कर रहा होता है, उसकी फेस वैल्यू काम कर रही होती है कंपनी के लिए। तो कंपनी की भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में बहुत ज्यादा काम करे। तो बखूबी मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, हम प्रोडक्ट्स की में इसलिए बहुत ज्यादा काम करते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट्स ना बोल सकते हैं ना चल सकते हैं। उन प्रोडक्ट को लेकर आप जाते हो लोगों के यहाँ, उन प्रोडक्ट के बारे में आप बताते हो लोगों से। तो सबसे ज्यादा मेरे लिए आपकी जो फेस वैल्यू है वो मेरे लिए मायने रखती है, और आपकी फेस वैल्यू पर कोई भी आंच ना आए इसके लिए मैं क्वालिटी से समझौता नहीं करता, राइट। और अभी तक हमने बहुत सारे अपग्रेडेशन किए, जल्दी आपको अपनी ईबीओ आईडी के सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे अपडेशन मिलेंगे। और ये जो ट्रेनिंग का पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान ध्यान दीजिएगा, जो ट्रेनिंग होती है ना, मेरी हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि ट्रेनिंग में अकेले आओगे तो सिर्फ सीखोगे, और अगर अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ अगर बैठोगे तो सीखने के साथ साथ कमाओगे भी। और आपका काम आसान करने के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सीखे जिंदगी में आप आगे बढ़ नहीं सकते। आपने आज की डेट में आप जो भी जिस भी पोजीशन पे हो, वो पोजीशन आपको सीखने के बदौलत ही मिली है। तो सीखने पे बहुत ज्यादा जोर दीजिए अपने, राइट। और आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, आप एम्प्लॉय हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ भी हैं, XYZ, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म आपका है। और इस प्लेटफॉर्म पे हर उस तबके के लोगों ने परचम लहराया है। आज हमारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 60% महिलाएं इस बिजनेस में ग्रो कर रही हैं। आज हमारे भारत के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं, लग्जरी सपने पूरे कर रहे हैं, राइट। और मनोज सर ने बताया था ना कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो 70 से 80% है, वो हकीकत है। 70 से 80% इसलिए क्योंकि सेक्रीफाइस की जिंदगी जी रहे हैं लोग। जरूरत है आज 25,000 50,000 महीने की, लेकिन हमारे पास जो आमदनी है वो 10,000 15,000 आ रही है, बमुश्किल से, राइट, बहुत मुश्किल से। और हम उस चीज को जानते हैं। इंसान में मालूम है सबसे बड़ी खासियत क्या बात होती है? आपको पता है सबसे अच्छी खासियत होती है कि इंसान सब कुछ जानता है, उसको सब कुछ पता है, वो सभी चीजें जानता है। आज जो मीटिंग के अंदर बताई जा रही थी उसमें से बहुत सारी बातें उसको पता है, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम उस पर काम नहीं करते, राइट। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही फ्राइडे ट्रेनिंग जो वर्कशॉप का पार्ट है, और संडे ट्रेनिंग ये न्यू गेस्ट का पार्ट है, राइट। तो संडे को हम बार बार एक ही चीज को डुप्लीकेट करेंगे, बार बार उसी चीज को रिपीट करेंगे। और फ्राइडे के दिन कहते हैं कि वर्कशॉप है, फ्राइडे के दिन हम काम करते हैं अपनी कमियों पे, राइट। हमारी जो कमियां हैं, जो ऑब्जेक्शंस हमको मिल रहे हैं, जिसमें हमारी ग्रोथ क्यों स्टक हो गई है, रुक रुक गई है, क्यों नहीं हम बढ़ पा रहे हैं, हम उस पे काम करते हैं फ्राइडे के दिन। और फ्राइडे को अलग अलग मेंटोर्स, अलग अलग जो स्पीकर्स हैं वो अपॉइंट किए गए हैं आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, राइट। और संडे मीटिंग हम सभी के लिए है। हमें अपने परिवार के साथ, हमारे मित्रों के साथ और सभी साथियों के साथ बैठना चाहिए, ताकि उनको पता तो चले कि हम इवन कर क्या रहे हैं, राइट, और हमारी ग्रोथ क्या है। तो साथियों, आज की मीटिंग आप सभी को आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से हम सभी इमोजीज के थ्रू, लाइक इमोजीज आपके इसमें दे रहा होगा, आपके ऑप्शंस में नीचे आ रहा होगा। तो आप जो हमारे मेंटोर थे आज के डेट पे, मिस्टर वरदान आदित्य सर एंड मनोज सर, तो उनके लिए ग्रेट थैंक यू कर सकते हैं। आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इमोजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज की मीटिंग में, और एक बार अपने लिए भी, आप अपने लिए भी एक हार्ट सिंबल बना सकते हैं कि आप सब कीमती समय निकाल के आज इस मीटिंग में आए, और आपने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ से प्राप्त करी। और आशा करते हैं ये जानकारी आप रखोगे नहीं, इस जानकारी को बांटोगे, क्योंकि हमारा बिजनेस वर्ड टू माउथ का है, हमारा बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करने का है, हमारा बिजनेस केयरिंग और शेयरिंग का है, राइट। और टाइम टू टाइम अपनी ग्रोथ को चेक करिए, 2026 आने वाला है, 2026 के अंदर हम बहुत ही बड़े स्तर से काम करेंगे, बहुत ही अच्छे स्तर से काम करेंगे, ऑनेस्टी से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। और हर बार हर दिसंबर में हम कस्में वादे सब खाते हैं, लेकिन हम उस पर इंप्लीमेंट नहीं करते, काम नहीं करते। लेकिन अब की बार जो फ्राइडे की ट्रेनिंग है, माय डियर फ्रेंड्स, तैयार रहिए। जितने भी लोग फ्राइडे की ट्रेनिंग के अंदर आते हैं, धीरे धीरे फ्राइडे की ट्रेनिंग का लेवल हार्ड होता जाएगा, हम उसको ऑनलाइन से ऑफलाइन भी लेके आएंगे। और उसमें टू वे कम्युनिकेशन भी रहेगा, आपसे बातचीत भी होगी।
और वो फ्राइडे की मीटिंग जिसने भी लगातार ज्वाइन करी, और संडे मीटिंग जिसने भी ज्वाइन करी, मैं गारंटी बता रहा हूँ वाइस प्रेसिडेंट इसी 2026 में उसका कंफर्म्ड है, राइट, और उसकी टीम का भी कंफर्म्ड है। अगर ट्रेनिंग में सभी बैठोगे तो आपका वाइस प्रेसिडेंट लेवल ब्रेक होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, राइट। थैंक यू सो मच आज सभी के लिए और आज की इस सुबह के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर।